हम लोग हमने लक्षण द्वार में ये उत्तराध्यान सूत्र का जो 34वां अध्ययन है, जिसको लेशा वाला चैप्टर हम बोल रहे हैं, उसमें से हम कर रहे हैं। उसमें जो लक्षण द्वार हैं, हमने 6 जो लेशा हैं उनके लक्षण देखे थे। कृष्ण लेशा में क्या है? क्रुएलिटी है, हिंसा है, नेगेटिविटी है, सब कुछ निर्दयता है। तो उससे जो छठी लेशा है कृष्ण, सबसे जो लास्ट वाली है, उसमें वो है। तो उससे जो 5वीं लेशा है, नील लेशा है, उसमें क्या क्या ग्रेटनेस है? उसमें वो जेलसी है, राइट? और उसमें हेट्रेट भी है, हिंसा भी है, प्रमाद भी है, शेमलेसनेस भी है, बहुत कुछ है। कापोत लेशा में क्या है? कापोत इज ऑल्सो नेगेटिव लेशा। उसमें माया की प्रधानता है, माया। मैं देखो, पूरा पढ़ोगे ना तो आपको 1 या 2 अक्षर ही निकल के आएंगे। पूरा टॉपिक पढ़ लो। हाँ, तो कपोत में माया है, ठीक है? माया मतलब 6th, 5th, 4th लेशिया। बट हम लोग नीचे की 3 लेशिया के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट 3 लेशिया, ठीक है? तो थर्ड लेशिया है, उसका नाम है तेजोलेशिया। थर्ड लेशिया जो तेजोलेशिया है, उसमें बट तो कापोत है ध्यान ना, से देखोगे कृष्ण ना नील और कापोत। तो थर्ड लेस्य तो हाँ, कापोत उसको हम लेस्य छोड़ है। देते हैं। 6, 5 नहीं, कृष्ण है, कापोत है। नहीं नहीं, कृष्ण है, नील है कृष्ण और कापोत नील है है, ना। हाँ कापोत। कापोत हो गया, ठीक है? तो अभी हम लोग कौन सा तेजोलेशिया के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड लेशिया तेजोलेशिया। अभी मैं क्या करूंगी? तेजोलेशिया, तेजो के बाद क्या था? हाँ, तेजो, पद्म और शुक्ल, इन तीनों पे ही मैं करूंगी। एंड आई विल टीच यू हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, मतलब थर्ड का सेकंड में और सेकंड का फर्स्ट में कैसे करें, ठीक है? क्योंकि मेरे जैसे लोग भी, हम लोग सोचते हैं ना, तो हम फर्स्ट लेशिया में बहुत कम होते हैं। कब होते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहले थर्ड लेशिया के बारे में डिस्कशन करते हैं। थर्ड लेशिया है तेजो। तेजो लेशिया में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? विनय है, विनय वृत्ति। तो यदि मैं कार सीख रही हूँ और कार जो मुझे सिखा रहा है उसका विनय करती हूँ, तो भी तेजोलेशिया को क्वालिफाई कर रहा है। एनीबडी इज विनय, डजंट हैव टू बी जैन धर्म का विनय, ठीक है? तो कई लोग होते हैं ना जो हर बार झुक जाते हैं, थैंक यू बोलते हैं, विनय वृत्ति वाले होते हैं, हम्बल होते हैं, वो सारे ये तेजो वाले होते हैं, राइट? फिर वो, उनको क्या अच्छा लगता है? स्वाध्याय में रत रहते हैं। स्वाध्याय का मतलब होता है आगम क्या बोल रहा है। देखिए, आप और मैं भी आगमों में रत रहते हैं ना, है ना? हम लोग विनय भी करते हैं, जो भी हमारी मदद करता है उनको थैंक यू भी बोलते हैं। वी आर फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर देम, राइट? विनय वृत्ति भी है, हम लोगों की इज्जत भी करते हैं। हमारे में ये तेजोलेशिया की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, ठीक है? ज्यादातर हम सब धर्म करने वालों में तेजो के कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा हैं। क्यों है? सब लोग नम्र हैं, हम लोग एकड़ी नहीं दिखा रहे, हम लोग जेलस भी नहीं है, ना हम किसी सामने वाले को एकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हम्बल हैं, यानी विनय वृत्ति है। स्वाध्याय में रत रहते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों बोला, भगवान ने ऐसा क्यों बोला, स्वाध्याय में रत है, ठीक है? और सभी प्राणियों का हित चाहने वाला, ये भी एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम भी चाहते हैं कि मैं भी सम्यक दृष्टि बनूं, तो आप भी सम्यक दृष्टि बनो। तो हमारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स इटसेल्फ तेजोलेशिया वाले हैं। आप ध्यान से देखो, ठीक है? बट ये भी थर्ड लेशिया को बोल रहा है। इससे बेटर लेशिया तो पद्म है, ठीक है? तो आप बोलोगे पद्म लेशिया क्या बोल रहा है? पद्म लेशिया में जो ज्ञान मैंने तेजोलेशिया वाला सीखा था ना, उसको मैं अप्लाई करना चालू कर देती हूँ। अप्लाई से क्या होता है? तुमने मुझे गाली दे दी, चल छोड़, चल छोड़, मुझे नहीं गुस्सा करना। अंडरस्टूड? ये उसका एप्लीकेशन चालू हो रहे हैं। जो मैं आत्मा का दमन करने वाला, आत्मा को कैसे मैं दमन करूंगी? जो स्वाध्याय मैंने किया था ना, तीसरे तीसरे मैंने लेशिया के अंदर जो मैंने स्वाध्याय किया था, अभी उस स्वाध्याय, उस ज्ञान से मैं क्या कर रही हूँ? आत्मा का दमन कर रही हूँ, आत्मा पे अंकुश कर रही हूँ, मतलब डिसिप्लिन कर रही हूँ आत्मा को। और क्या बोलती हूँ? गलत नहीं करोगे, अपने ऊपर मतलब दिल पे पत्थर रख के भी जो सही करना है वो करूंगी। अभी एप्लीकेशन, जो ज्ञान मैंने किया था ना, उसका एप्लीकेशन आ जाता है में। आप बोलोगे वो भी तो स्वाध्याय ही है। जब मैं ज्ञान को अनुप्रेक्षा करती हूँ, चिंतन मनन करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, तो वो भी तो स्वाध्याय है। यस, वो स्वाध्याय है।
बट हायर लेवल का स्वाध्याय है। कौन सा? पद्मम दूसरे लेवल का लेशा वाला है। आप समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? कि हम लोग यदि तीसरी लेशा में है, जैसे मैं हमेशा तीसरी लेशा में बाय मेरा डिफॉल्ट है, आई एम नाइस, आई एम हम्बल, सब कुछ, तो मैं कैसे अपने आप को ऊंची लेशा में डालूं? उस ज्ञान को अप्लाई करके, अप्लाई में चल छोड़ वृत्ति, अरे चल छोड़ यार, मान नहीं करना। मान तो मेरे को भी आता है ना। आपको क्या लगता है मान के कर्म उदय नहीं होंगे? लोभ के कर्म उदय नहीं होंगे जो तुमको बोलेंगे लोभ कर ले? क्रोध के उदय नहीं होंगे जो बोलेंगे क्रोध कर ले? राइट? मैं उस ज्ञान को अप्लाई करती हूँ और क्या सोचती हूँ, चल छोड़, मान नहीं करना, गलत बात है, बर्बाद हो जाऊंगी। क्या हमारे वेद मोहनीय कर्म उदय में नहीं आते हैं? हाँ, आते हैं ना। राइट? साधु के भी आते हैं ना। दीक्षा पर्याय में भी वेद मोहनीय कर्म का उदय आ गया। हाँ, फिर उस ज्ञान को वो लोग अप्लाई करते हैं, बोलते हैं बाप रे, अब मैंने ये सब वेद मोहनीय कर्म के बारे में चिंतन मनन किया और ये क्षणिक सुख में मैंने डूबने की कोशिश की, तो मेरी फ्यूचर बर्बाद है। ये सोच करके वो क्या सोचते, चल छोड़, मुझे नहीं, वेद मोहनीय कर्म नहीं करना है। तो ये चल छोड़ एटीट्यूड है ना, कि चल छोड़, मुझे क्रोध नहीं करना, वेद मोहनीय नहीं करना, मुझे हास्य किसी का मजाक नहीं उड़ाना। राइट? ये सब जो एप्लीकेशन हो रहे हैं, राइट, ज्ञान के, ये पद्म में हो रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सेकेंड लेशिया में आ गए हैं। हाँ, तो आप खुद सोचो, क्या आप हर बार सक्सेसफुल हो जाते हो कि भगवान के ज्ञान को यूज करने में, उपयोग में सक्सेसफुल हो जाते हो? तो आप बोलोगे नहीं, हर बार सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बट याद रखना, सामायिक में आप सक्सेसफुल हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? सामायिक में मैं आपके आके गाली दूं ना कि चंचल जी आप तो बहुत घटिया इंसान हो, तो सामायिक में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। समझ गए हो क्यों? आप जो तीसरे से दूसरे लेशा में भी और पहली लेशा में भी टिक जाओगे। बट सामायिक के बाहर आपको 50 काम है। क्या पता आप इतना टिको नहीं, आप इतना अंकुश नहीं कर, ज्ञान से अंकुश न लगा पाओ अपने पेट। समझ में आ गया ये वाला टॉपिक? तो दूसरी लेशा में जो ज्ञान मैंने तेजो लेशा में पढ़ा है, आगम का रूप, स्वाध्याय रूप, जो भी पढ़ा है ना, उसको मैं एप्लीकेशन, उसका मैं अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय करती हूँ। अनुप्रेक्षा मतलब उसी ज्ञान का हायर लेवल पे स्वाध्याय करती हूँ। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अब आपको समझ में आ गया ना कि तेजो से आपको बेटर में जाना है ना, तो आपको उस ज्ञान को यूज करना है, अनुप्रेक्षा करना है। क्यों भगवान ऐसा बोल रहे हैं करने को? क्यों भगवान हर बात पे अनेकांतवाद से जब बोल रहे हैं, सुनो, अनेकांतवाद से सुनो, ऐसे मत सुनो, बेवजह पे मत सुनो। ठीक है? तुम भगवान भगवान बोल रहे हैं कि मैंने अनेकांतवाद प्रतिपादित किया है, तुम अनेकांतवाद से, बच्चे गालियां दे रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं हमको खाना नहीं अच्छा लग रहा, बच्चे टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं? अनेकांतवाद से सुनो। है ना? क्यों बोल रहे हैं? कषायों को कंट्रोल करने को बोल रहे हैं। राइट? क्यों बोल रहे हैं? दूसरी चीजें बोल रहे हैं। सो ये वो चाहते हैं कि हम दूसरी लेशा, पद्म लेशा में जाए, उस पर अनुप्रेक्षा करें। ठीक है? तो इस पे मैं आपको डिस्कशन कर रही हूँ कि मैं तेजो से पद्म में अल्प क्रोध, अल्प मान, अल्प में वो था चल छोड़ एटीट्यूड के, यार छोड़, क्रोध नहीं करना, चल छोड़, मुझे माया नहीं करनी, ये सब, चल छोड़, मुझे वेद मोहनीय नहीं करना, चल छोड़, मुझे संसार में इतना आरंभ नहीं करना, ये कैसे आता है वो मैं आज उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो आदमी आत्मा का दमन करने वाला है, इसका मतलब उसका निश्चय नय से धर्म हैज स्टार्टेड। निश्चय नय से धर्म हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तेजोलेशिया में निश्चय से धर्म नहीं है, वो तो बॉडी से धर्म। जो भी उपाश्रय में जाता है, नीचे बैठ के समायिक कर रहा है, सभी जीवों को अभयदान देके बैठा है ना, तो वो भी तेजोलेशिया को क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है? बट जब आप समायिक के अंदर निश्चय से सोचते हो कि मैंने समायिक मोक्ष के लिए कर रही हूँ, मैं समायिक संवर निर्जरा के लिए कर रही हूँ, बहुत संसार मेरे लिए, अब तो मुझे संसार से निकल के महावीर स्वामी भगवान की तरह निकलना है, तब मैं दूसरी लेशा, पद्म लेशा में जाती हूँ। समझ में आ गया? हाँ, इसका मतलब व्यवहार नए, जो तेजो लेशा से हम धर्म कर रहे हैं, व्यवहार नए से धर्म कर रहे हैं, पद्म लेशा में हमको निश्चय नए के सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं। बिना निश्चय नए के आप पद्म लेशा में कैसे जाओगे बताओ? नहीं जा पाओगे ना। हाँ, सो निश्चय नए के कंपोनेंट्स के बारे में क्रॉस चेक करो अपने आप को। मैं कौन सा कषाय कर रही हूँ, मैं कौन सा नौ कषाय कर रही हूँ, मैं कौन सा अंतराय कर्म का उदय और मैं अंतराय कर्म की सुन रही हूँ। ये जो आदमी है ना,
वो अपनी इंद्रियों का दमन कर रहा है। इंद्रियों का दमन का मतलब है उसकी आत्मा जीत रही है, आत्मा जीत रही है और इंद्रिय जीत नहीं रहा है। नहीं तो इंद्रिय जीत जाती है। इंद्रिय क्या बोलती है, यार ठंडी लग रही है यार, छोड़ ना, समाई मत कर। गर्मी लगती है तो क्या मन करता है, गर्मी लग रही है यार मत समाई कर। राइट, कौन जीत गया, इंद्रिय जीत गई। कौन सी इंद्रिय जीत गई, स्पर्श इंद्रिय जीत गया, जीत गई ना। हार कौन गया, आत्मा हार गई। बट पद्मलेशा में आत्मा आपकी जीत जाती है। कैसे जीतती है आत्मा, बताइए। आपकी आत्मा क्या बोलती है, नहीं सुनना मुझे तेरी इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों का दमन करता है, ठीक है। और क्या बोलता है, मुझे तो मोक्ष जाना है। और इस तरह से वो निश्चय दृष्टि से स्वाध्याय का एप्लीकेशन अनुप्रेक्षा रूप करके वो बहुत आगे निकल जाता है एक। राइट, साथ साथ में यहाँ लिखा है उपधान आदि तप करने वाला, मतलब चारित्र भी वो कर रहा है, पर चारित्र भी निश्चय से क्रॉस चेक करके कर रहा है। सिर्फ उपधान आदि तप करेगा तो वो तेजोलेशा में भी तो है ना, तीसरे लेशा में भी है। बट पद्मलेशा वाला जो उपधान आदि तप करता है ना, वो उसको पता है मैं क्यों तप कर रहा हूँ। राइट, क्यों मैं ये तपस्याएं कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, इज वेरी वेरी सुपर क्लियर टू हिम। ओके, सो आपको तेजो से पद्मलेशा के कंपोनेंट समझ में आ रहे हैं। हाँ, आप यदि संसारिक एक्टिविटीज में तेजो से पद्म में नहीं जा सकते हो तो सामायिक में जाने की पूरी कोशिश करो, सामायिक में मेहनत करो। जिस दिन आपने आज एकाशना किया है उस दिन तो करो, क्योंकि आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्रत किया है, उस दिन उस जंप करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको लगता है आप सब कर पाओगे। प्रतनुवादी मतलब परिमित बोलने वाला, तो क्या मैं तो बहुत बोलती हूँ, डज दैट मीन कि मैं इस लेशा में नहीं हूं। इसका मतलब संसार की अननेसेसरी जो बकवास हम मचाते हैं ना, वो कम है। पर धर्म में लोगों को मोक्ष में डालना है, सम्यक दर्शन में डालना है, वो बातें जो यदि आप जितनी बोलो कम है। महावीर स्वामी भगवान तो कितना बोलते हैं, कितना बोलते हैं ना, केवल ज्ञान के बाद बोलते हैं ना, है ना। सो धर्म बोलने वाला अच्छा, और जो अधर्म चुप रहने वाला अच्छा, ठीक है। ये सोच के ना आप परिमित बोलने वाले को क्या समझो, जो बोलू ना मेरे मुंह से धर्म निकलना चाहिए। ओके, इस तरह से सोचो। उपशांत और जितेंद्रिय मतलब इंद्रिय भी जीत गया, और उपशांत मतलब अंदर से भी शांत हूं मैं, अंदर से भी कषाय नहीं है, और बाहर से इंद्रियों से भी मेरा कंट्रोल है। इन उपयुक्त गुणों से युक्त प्राणी पद्मलेशा के परिणाम वाला होता है। आपको समझ में आ गया परिणाम में क्या है। हाँ, तो अभी मैं थर्ड को समझा रही हूँ और फिर सेकंड को समझा रही हूँ, सो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। थर्ड, तेजोलेशा वाला व्यवहार नए से धर्म करता है, ज्ञान में रत रहता है। कंचन आंटी बोलती है ना, आगम पढ़ते रहो, आगम पढ़ते रहो। बट तो वो तो आप तेजोलेशा वाले हुए। जब उसी ज्ञान को आप एप्लीकेशन में निश्चय दृष्टि से देख रहे हो अपनी लाइफ में, और बोलते हो चल हट मुझे क्रोध नहीं करना, चल हट मुझे वेद मोहनीय नहीं करना, चल हट मुझे रत्ती अरत्ती हास्य नहीं करना। जब आप ये बोलते हो चल मुझे अंतराय कर्म का उदय दिख रहा है, मुझे अंतराय कर्म की नहीं सुननी है, और मुझे उठ के प्रमाद नहीं करना है, और मुझे धर्म करना है, तब आप पद्मलेशा में जाते हो, सेकेंड लेशा। समझ में आयो। हाँ। तो थर्ड और सेकेंड में डिफरेंस समझ में आ रहा है, कैसे जंप करना है आपको। हम्म, जो ज्ञान पढ़ लिया उसको उपयोग में लगाना है, उस पर अनुप्रेक्षा करना है। भगवान क्यों बोला आपने ये सब करने को। हाँ, तो ज्ञान से भी करना है और चारित्र से भी आपको अप्लाई करना है। जो चारित्र कर रहे हो, एकाशना कर रहे हो, अठाई कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटा सा व्रत भी कर रहे हो, बट उसमें भी उपयोग। क्या उपयोग, मैं ये जो चारित्र कर रही हूं ना, ये सिर्फ मेरे निर्जरा के लिए है और सामने वाले के निर्जरा के लिए है, ठीक है। जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये भी मेरे लिए तो चारित्र रूप है ना। वेरी क्लियर इन माई हेड, वाई एम आई डूइंग इट, I am doing it for my Vayavach and for your वांचना, पूछना, परिवर्तना, राइट, सो दैट आप कभी ना कभी अनुप्रेक्षा पे चले जाओ। आप लोग अनुप्रेक्षा के अंदर चले जाओ, ठीक है। आप में से कई लोग धर्म कथा में भी जा चुके हो, राइट। सो
मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे क्रॉस चेक करना है। क्या क्रॉस चेक करना है? क्या क्रॉस चेक करना है? कि मान के लिए तो नहीं कर रही हूँ, सब लोग मेरी तारीफ करें, मान तो नहीं आ गया, ये क्रॉस चेक मुझे करना है। और जब मैं अपने आप को क्रॉस चेक करती हूँ कि लोभ तो नहीं आ गया, मान तो नहीं आ गया, क्रोध तो नहीं आ गया, राइट, माया तो नहीं आ गई, जब मैं ये क्रॉस चेक करती हूँ तब मैं आ रही हूँ पद्मलेशा में। अभी वेरी क्लियर? तो तेजो और पद्म एकदम क्लियर है। तेजो से पद्म में कैसे जंप करना है आपको? हाँ, तेजो से पद्म में जंप करने के लिए सोनल, कैन यू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स कि आप कैसे जंप करोगे तेजो से पद्म में, थर्ड लेशा टू सेकंड लेशा में कैसे जंप करोगे? I can give examples, auntie. या टेल मी, वेरी हैप्पी टू। रियल लाइफ एग्जांपल ही दे देती हूँ। टू दे सकती हूँ। एक तो आई एम टायर्ड डूइंग द हाउस होल्ड वर्क, आई हैव गॉट माई फ्री टाइम, आइदर आई कैन वॉच टीवी और आई कैन सिट एंड डू समथिंग। तो पर मैं बोलती हूँ कि नहीं, मुझे अपनी नहीं सुननी है। पर मैं बहुत बार हार भी जाती हूँ, मैं नहीं अपने आप को डिस्कनेक्ट कर पाती एंड मैं टीवी भी चला लेती हूँ। तो वेरी, कितनी बार तो जब टीवी हाँ, चला लेते हो तो नीचे वाली जो गंदी तीन लेशा है ना, छठी, पांचवी और चौथी, उस लेशा में, ठीक है, याद रखना। बट जब तुम सोचती हो नहीं मैं धर्म में रहती हूँ, मतलब आगम रूप स्वाध्याय में रहती हूँ, मान लो तुमको फ्री टाइम मिला और तुमने अपने बेड साइड पे आगम खोल के रखी हुई है या कोई मैगजीन धर्म की खोल के पढ़ ली, yes. राइट, तो तीसरी दिशा में जाती हो और उसी मैगजीन में कुछ पढ़ा, उस पर अनुप्रेक्षा करना चालू करती हो, पद्म में चली जाती हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस आगम का पढ़ा होता है ना, वो पूरा दिन गूंजता है, वो पूरा दिन गूंजता है, और वो गूंजने से ना पूरा दिन की लिशा चेंज हो जाती है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है। एक बार है ना सोनल, आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल देन आई विल कम बैक टू योर एग्जांपल्स। एक बार मैंने सुबह सुबह, बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है, अचानक मैंने पढ़ा धर्म क्या बोलते हैं, पाप भोगने योग्य है और पुण्य छोड़ने योग्य है। मैंने ये सेंटेंस पढ़ा, मुझे बड़ा अटपटा लगा कि पाप भोगने योग्य है और पुण्य छोड़ने योग्य है। ठीक है, एक सेंटेंस ही है ये, बट मुझे वो इतना, तो जब मैंने पढ़ा तेजोलेशिया, पूरा दिन मैंने, मुझे आधे घंटे में समझ में आ गया कि कितना डीप साइंस है इसके अंदर, कितना डीप साइंस है। ठीक है, और उसको मैं अप्रिशिएट करी थी, वाओ कितना प्रफाउंड बोला भगवान ने। ठीक है, तो मैं पद्म में आई, उसके बाद मेड सर्वेंट नहीं आई, मुझे क्रोध ही नहीं आया, पाप भोगने योग्य है ये सेंटेंस बोल के, पाप का उदय है तो ही तो मेड नहीं आई है ना, तो ही तो मुझे बर्तन धोने पड़ रहे हैं ना, इतना भी क्रोध नहीं आया, इतना भी गुस्सा नहीं आया। समझ में आया? ऊपर से मैं भगवान के ज्ञान के उपयोग में हूँ, पद्म में हूँ कि नहीं हूँ, समझ में आया? और क्रोध ही नहीं आया मेड्स पे, अदरवाइज क्रोध आ जाता है ना मेड सर्वेंट्स पे, सबको आता है, ठीक नहीं किया, छुट्टी मारी, ये किया, क्रोध आता है ना। उस दिन क्यों नहीं आया? क्योंकि वो जो सेंटेंस था ना, आगम का जो सेंटेंस था ना, वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था? पाप भोगने योग्य है। ठीक है, तो उस वक्त पद्मलेशा कौन लेके आया? आगम का ज्ञान जो होता है ना, उस पर अनुप्रेक्षा पद्मलेशा लेके आई। जिस दिन हमको ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो हम भगवान के ज्ञान पे अनुप्रेक्षा करते चले जाएंगे। समझ में आया सोनल? हाँ, इसलिए ना बेड के साइड में मोबाइल की जगह आगम रखो या कोई मैगजीन रखो। समझ में आया सोनल? राइट, तो तुम जब टीवी चलाती हो, यू आर लूजिंग, यू आर गोइंग इन द लास्ट थ्री लेशियाज। हमको तो तेजो से भी पद्म में जाना है और अभी पद्म से भी शुक्ल में जाना है। ठीक है, तो तेजो से पद्म में यही है कि ज्यादा मत पढ़ो ज्ञान, ज्ञान थोड़ा ही करना है, बट उस पर सोचना है, अनुप्रेक्षा करना है। क्या अनुप्रेक्षा करना है? क्यों बोला भगवान ने, क्यों ऐसा बोला भगवान ने, क्यों बोला, बस अटक जाओ उसी बात पे। ठीक है, आज मैं बहुत बहुत बार शाली बद्र और मेघ कुमार का एग्जाम्पल सोचती हूँ कि उन्होंने एक सेकंड में झटके से छोड़ दिया। मेरा ये स्विच वो होता है ना, बहुत इजीली डिस्कनेक्ट हो गए थे। आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड। आसक्ति इतनी नहीं थी, बहुत जल्दी वो चीज छोड़ पाए। मैं बोली मैंने वो धर्म ऐसा किया नहीं है कि मैं इतना इजीली कट कर सकूं वो अपने और उस मोड में चली जाऊं। बहुत बार जा पाती हूँ, बट नॉट ऑलवेज। सोनल, उन लोगों ने भी ना पिछले भवों की साधना एक्यूमुलेटेड थी, याद रखना, मेघ कुमार की भी साधना थी,
शालीभद्र की भी थी, मतलब उसका बहुत जबरदस्त वो जो था ना सुपात्रदान एक्यूमुलेटेड था। तो कई लोगों का ना पिछले भव का ना बहुत एक्यूमुलेटेड होता है ना, तो एकदम स्नैप से आदमी को समझ आ जाता है और बात निकल जाती है। पर मेरे जैसे लोग जिनको लगता है कि ये पहला भव लगता है कि हम लोगों ने सम्यक दर्शन स्पर्शा है, पहला भव लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं, वो भी श्रावकपना कर रहे हैं, साधुपना भी नहीं कर रहे हैं, वही तो, तो मैं हम स्नैप संसार छोड़, मैं स्नैप टीवी नहीं छोड़ पा रही स्नैप में, लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब इतना सा स्नैप भी नहीं कर पा रही। उन्होंने तो स्नैप में सब कुछ छोड़ दिया और मैं स्नैप में एंटरटेनमेंट अपना छोड़ नहीं पा रही हूँ, लाइक क्योंकि या हमको आगम में मजा नहीं आ रहा है अभी तक। आगम में जिस दिन मजा आने लग जाएगा ना, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या डिकोड करना चाहते हैं, जब वो आएगा ना, तुमको आगम नहीं पकड़ रही हो, मुझे लग रहा है या तो तुम आगम पढ़ नहीं रही हो, ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो। पढ़ रही हूँ, भगवान थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रही हूँ, एवरी डे आई रीड थोड़ा या हाँ, जैसे मैं तो उपासक दशांग पढ़ूंगी तो आनंद श्रावक का चैप्टर पढ़ा। तो जिन्होंने भी अढ़ाई द्वीप में श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए हुए हैं, या श्रावक के अढ़ाई द्वीप के बाहर भी जो तिर्यन श्रावक है जिन्होंने श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए हैं, उनको जय जिनेन्द्र, उनको विनय कर रही हूँ कि भैया आप अपने धर्म में टिके रहना, श्रावक पने से गिर मत जाना। उनकी अनुमोदना चालू कर दी, तो ये भी तो अनुप्रेक्षा हुई ना, ये भी तो पद्मलेशम को हुआ ना। हाँ, तो श्रावक पन्ने को पूछो तो सोचो, अढ़ाई द्वीप में, अढ़ाई द्वीप के बाहर तिर्यंच भी कितने लोग श्रावक पना पाल रहे हैं, श्रावक के 12 व्रत कर रहे हैं, तीर्थंकर की आज्ञा में है, राइट, इतनी अच्छी साधना करके तीसरे भव में मोक्ष में जा रहे हैं। वाह, जहां भी है निकल जाओ, बस संसार से निकल जाओ, राइट। उसकी उनकी अनुमोदना कर दो, कुछ भी पढ़ो, पढ़ो कम, आगम कम पढ़ो, पर उस पे चिंतन अनुप्रेक्षा ज्यादा करो सोनल। वो पद्मलेशा है, पद्मलेशा इज व्हाट, जो मैंने तेजो में आगम पढ़ा है मैं उसको यूज कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, आज मैं सुपात्र दान की भावना भा रही थी, अभी थोड़ी देर पहले खाना मतलब ब्रेकफास्ट लंच बना के मैं मारासा के बारे में सोच रही थी। तो मैं क्या सोच रही थी, मैं जस्ट तुमको अनुप्रेक्षा के बारे में बताती हूँ कि सबको 100 साल जीना, ये 100 साल जो मैं बोलती हूँ ना असत कल्पना से है। 100 साल भी हम लोग नहीं जीते, हम तो एवरेज एवरेज 80 के आसपास जी रहे हैं, पर फिर भी मैं बेस्ट 100 साल के बारे में बताती हूँ कि साधु भगवंत भी 100 साल जी रहे हैं, श्रावक भी 100 साल जी रहे हैं, और मिथ्या दृष्टि संसार में रचा पचा जीव भी 100 साल जी रहा है, राइट। सबकी आयुष फिक्स्ड है, इस भव की फिक्स्ड है ना, राइट। धन्य है वो साधु भगवंत जिन्होंने डिसाइड किया कि जो 100 साल तो मुझे जीना ही पड़ेगा, मैं जल्दी तो मर नहीं सकता हूँ, तो मैं सभी जीवों को अभयदान दे के मैं जी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे भी खाना चाहिए, मुझे भी कपड़े चाहिए, साधु सोचता है ना, राइट। तो मैं ऐसे मांग के तीर्थंकर की आज्ञा में रह के मांग के खा लूंगा, जिससे मैं जीवों को नहीं मारूं, वो भी जीना है। हम भी वही खा रहे हैं, हम भी वही कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, बट जीवों को मार रही है, साधु से ज्यादा जीवों को मार रही है। और हमसे भी ज्यादा कौन मार रहा है, पहले गुणस्थान वाला मिथ्या दृष्टि जीव। तो ये सोच करके ना सोनल, मेरे दिमाग में क्या आया, वाह, बेस्ट आदमी साधु है। क्यों साधु है, वो भी 100 साल जी रहा है, मैं भी 100 साल जी रही हूँ, वो भी वही कर रहा है जो मैं कर रही हूँ, बट वो छह काया प्रतिपाल वाला एक भजन है, होता है ना, 5 6 काया प्रतिपाल रे स्वामी करके एक तो वो बोले 6 काया के जीवों का के रक्षक हैं वो लोग, उनकी रक्षा करते हैं, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रही, धन्य है वो जीव, और वो आए। तो मैं एक लाइन पे ही अनुप्रेक्षा कर रही थी, कौन सी अनुप्रेक्षा, 6 काया प्रतिपाल रे प्राणी, मतलब 6 काया के जो जीव है उनका प्रतिपाल, मतलब उनको बच्चे की तरह पाल रहे हैं। कोई अपने बच्चे को मार डालता है, वुड यू मर्डर योर ओन चाइल्ड सोनल, नेवर ना, राइट, नोबडी विल मर्डर देयर ओन चाइल्ड। सेम वे वो जो साधु है ना, वो 6 काया के जीवों को प्रतिपाल कर रहे हैं, मतलब अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं, कैसे, उनको नहीं मार के। ओके सोनल, और ये सोच करके मैं साधु को, तो आज मैं साधु का सिर्फ एक ही एडजेक्टिव लिख के बैठी थी, क्या, 6 काया प्रतिपाल, आप 6 काया के जीवों को के रक्षक हो, ठीक है सोनल, जो मैं नहीं, इसलिए मैं आपकी वंदन नमस्कार कर रही हूँ, आप आओ और मेरे घर खाना लेके जाओ। सो सोनल, तेजो के अंदर ज्ञान है, बट पद्म के अंदर उस ज्ञान को का एप्लीकेशन है, निश्चय नए से यूज कर रहे हैं, सच अ ब्यूटिफुल दिख रहा है आपको, ठीक है, समझ में आया सोनल, ब्यूटिफुल थॉट ना।
शोभा ऐसे जी आंटी पूरे दिन घूमता रहता है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना भी था, लाइक वंस आई वाज कटिंग माय नेल्स, आई वाज लाइक साधु अपने नाखून को कैसे मेंटेन करते हैं? वो लोग नेल कट, इज दैट अलाउड? या वो लोग कैंची लेते हैं ना, या वो सुई भी वो लोग है ना, जो ये सब जो चीजें होती है ना, जिसको औजार बोलते हैं, औजार मतलब जिससे हाँ। शस्त्र होते हैं ये सब, तो नेल कटर हुआ या कभी कैंची होती है या सुई धागा से भी वो कपड़े बनाते हैं। तो वो सुबह लेके आते हैं मारासा किसी श्रावक के घर से, और सनसेट के पहले उनको वापस देने जाना पड़ता है। मतलब वो लोग जब लाते हैं ना, तो वो ये बोल के लाते हैं कि मैं आज के दिन के लिए ला रहा हूँ, मैं शाम को इट ऑन अ रिटर्नेबल बेसिस। देखो खाना रिटर्नेबल बेसिस पे नहीं होता है, पर सुई धागा, कैंची, ये सब नेल कटर, ये सब मान लो वो लेते भी हैं तो रिटर्नेबल बेसिस पे होता है। तो सोनल दे रिटर्न इट बाई, दे वांट टू कट देयर नेल्स। तो मैंने यही सोचा था कि नेल कटर भी ऐसी जगह रखना चाहिए कि यू कैन इजीली गिव इट, कि असूसता हाँ, नहीं। तो वो लोग हाँ, कैंची ज्यादा, मैंने उनको कैंची यूज करते हुए देखा है, कैंची और ये सुई और ये सब चीजें, मान उनको कुछ चोट भी बट लगती नेल है। कटर आर अलाउड, मतलब वैसे। आई थिंक इट शुड बी अलाउड, आई डोंट नो, आई हैव नो नॉलेज, ओके, बट मैंने उनको कैंची तो आंखों से देखा यूज करते हुए, कैंची और इसलिए जो देखा है मैंने आंखों से वो बोला है, नील कटर मैंने देखा नहीं है। बट इट शुड बी अलाउड, यू अंडरस्टैंड, इट शुड बी अलाउड, दैट्स व्हाट आई एम वंडरिंग, राइट? यस यस क्योंकि यस। इट शुड बी अलाउड, बट आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर, मतलब इफ समबडी टेल्स मी टुमारो। मैंने बताया ना, आई डोंट हैव अ कमांड ऑन साधुपना, बिकॉज मैंने कभी उसको एप्लीकेशन रूप में कभी प्रैक्टिस नहीं किया है साधुपना, ठीक है? नहीं, वो फिर मेरी वैसे भावना चली गई। यू सेड ना कि अपने कुछ भी गोचरी के लिए वैसे सोच सकते हैं, तो ये भी एक चीज है जो अपने भावना भा सकते हैं ना, कि इफ दे नीड दीज थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल एट माय होम। या तो या सो इसीलिए आंटी, हाँ। या तो आज है ना, मेरे घर में somebody was not well, medically not well, okay? तो मैं सोच रही थी कि यदि मेरे घर मेडिकली नॉट वेल है, तो मैंने पूरी दवाइयां टेबल पे आई हुई है, डॉक्टर्स को फोन हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी साधु भी तो बीमार पड़ता है ना, साधु भी तो मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं। काश कोई ऐसे साधु मेरे घर आए, तो मैं भी उनकी सेवा करके उनको मेडिकली ठीक करके मैं भी उनको जितना साता दे पाऊं, चाहे वो मेरे घर में मेडिसिन हो, चाहे डॉक्टर से मुझे फोन करके, मतलब फोन नहीं भी करके डॉक्टर से कुछ इन्फॉर्मेशन सोर्स आउट करके, या मेरे ज्ञान से ही सोर्स आउट करके मैं उनकी तबीयत ठीक करूँ ना। तो सी, इजंट इट एन एप्लीकेशन सोनल, राइट? सो ये किस चीज का एप्लीकेशन है? वयावच का एप्लीकेशन दिख रहा है ना तुमको सोनल, राइट? हाँ। सो शोभा जी, आपको समझ में आ रहा है तेजोलेशिया और पद्मलेशिया में डिफरेंस, राइट? थर्ड में, थर्ड के अंदर ज्ञान है, साधना है, सब कुछ व्यवहार नहीं से सब धर्म है। बट पद्म में उसी चीज का निश्चय नय से एप्लीकेशन है, और निश्चय नय के लिए अनुप्रेक्षा चाहिए, उपयोग चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ठीक है। आगम कम करो, थैंक यू ज्यादा दो, और आसपास ज्यादा देखो, ठीक है? सुपात्र दान का पढ़ो इतना, करो ज्यादा। सोचो एक सेंटेंस, साधु के भजन उठाओ और उनके एक एक सेंटेंस पे 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा अनुप्रेक्षा करो। सो क्या हो जाएगा, तुम्हारी पद्मलेशिया आ जाएगी, ठीक है? पद्मलेशिया में जो जीव होता है, द चांसेस ऑफ यू स्पर्श, जब आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना करते हो, चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि सम्यक दर्शन, देखो सम्यक दर्शन जब स्पर्शता है ना, तो शुभ लेशियाओं में ही स्पर्शेगा ना, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ तो वैराग्य है, कुछ ना कुछ तो शुभ लेशिया है। सम्यक दृष्टि जीव बन जाने के बाद आप कृष्ण लेशिया में भी चले जाओ, वो चलेगा, बट स्पर्शने के लिए तो आपको अच्छी लेशिया चाहिए ना, ठीक है? तो उसके लिए एप्लीकेशंस आपको समझ में आ रहा है? किसी को पद्म लेशिया के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो बोलो। सोनल, और कोई एप्लीकेशन बताओ। बहुत अच्छे एग्जाम्पल तुमने ये वाला जो दिया था, कि मेरे कमरे में, मतलब मैं मोबाइल पे भी जा सकती हूँ, तो कृष्ण लेशिया हो गया फ्री टाइम में, राइट? हाँ, आगम पढ़ रही हूँ, तेजो लेशिया, आगम को अप्लाई करके आसपास देख रही हूँ, उसका निश्चय नहीं सोच रही हूँ, उसके लिए थैंक यू दे रही हूँ, पद्म लेशिया। सोनल, अभी तो तुम शुक्ल लेशिया के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है? हाँ, लेट अस वेट फॉर दैट। तो भी पद्म लेशिया पे हम कमांड करते हैं। और कोई एग्जांपल दो सोनल। गुस्सा आता है बच्चों पे। इसका मतलब क्या बच, है पद्म लेशिया में ना, इसका मतलब क्या है पद्म लेशिया में ना, माइंड मोक्ष मार्ग में ही है। बॉडी से आप जो मर्जी करो, पर माइंड किस में है? मोक्ष मार्ग अप्लाई हो गया है। अब क्या हुआ था, देखो जब कोई बीमार पड़ता है ना, जैसे मैं यदि बीमार पड़ती हूँ ना,
तो मैं सब कुछ करती हूँ, एलोपैथिक से लेकर कुछ करती हूँ, बट माइंड से क्या मन में रखती हूँ कि अल्टीमेटली है तो असाता का उदय, अल्टीमेटली है तो अंतराय कर्म का उदय, अल्टीमेटली है तो ज्ञानावरणीय कर्म का उदय, अल्टीमेटली तो ये 7-8 कर्मों का है तो उदय ही ना। साता इज बेसिकली सब कुछ नीच, सब कुछ गड़बड़ वाले, है तो कर्म उदय ही ना। ठीक है, तो माइंड से जब मैं 100% मोक्ष मार्ग करती हूँ, 100% मोक्ष मार्ग, याद रखना जिनकल्पी भी 100% मोक्ष मार्ग कर रहा है, साधु भी निश्चय मोक्ष मार्ग कर रहा है, तो श्रावक भी मोक्ष मार्ग कर रहा है। ठीक है, माइंड से पुण्यवानी हुई तो तबीयत ठीक हो जाएगी, पुण्यवानी नहीं हुई तो तबीयत नहीं ठीक होगी, नहीं होती है ठीक। कई बार 6-6 महीने लग जाते हैं ना मेडिकल प्रॉब्लम में, राइट, सब कुछ इलाज करने पे भी, राइट। तो ये जब अनुप्रेक्षा चल रही होती है ना, तब मैं पद्म में होती हूँ। क्यों? तब मैं भगवान को बोलती हूँ, भगवान आपने जो मोक्ष मार्ग बताया वही सही है, मेडिकल प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ 8 कर्म, राइट, 8 कर्मों के उदय की वजह से ही है। ये आगम भी बोल रहा है। कौन बोल रहा है? लोकस क्या बोल रहा है? लोकस आरोग्य वो ही लाभ। आरोग्य वही लाभ, आरोग्य वही लाभ। आरोग्य, आरोग्य कैसे क्रिएट होता है? आरोग्य कैसे होता है? 8 कर्म के हट जाने से, 8 कर्म के हट जाने से आरोग्य उत्पन्न होता है। ठीक है, एनीवे, सो पद्म में तेजो से पद्म का आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। शोभा जी, आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल? हाँ, व्यवहार नए से निश्चय नए में जा रही हो, राइट, हर चीज का एप्लीकेशन देख रहे हो, निश्चय नए में ज्यादा है, ज्ञान का भी एप्लीकेशन कर रहे हो, चारित्र का भी एप्लीकेशन सोच रहे हो, और सबको कन्वर्ट कर रहे हो, और उसमें चांसेस ऑफ सम्यक दर्शन मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल देना चाहते हो सोनल? आंटी कल रात की बात है, 1 o'clock मेरा छोटा वाला उठा और आधे घंटे तक सोने नहीं दिया, 1:30 पे बस सो गया। फिर 2 o'clock मेरा बड़ा वाला आ गया मेरे रूम में, मामा ये सांस नहीं आ, मतलब बिकॉज यहाँ पे एलर्जी है, पैर दुख रहा है। 2 से 3 में उन दोनों के पैर दबा रही हूँ एक साथ। फिर मुझे नींद आ गई, फिर से 3:30। मैं अपने आप को ये बोल रही हूँ कि मैंने किसी को असाता दी है, नींद लेने की अभी कर्म नहीं है, नहीं गुस्सा करूंगी, नहीं गुस्सा करूंगी। काफी देर तक मैंने अपने आप को संभाव में रखा, बट 4 o'clock आई स्विच्ड ओवर, मे बी आई टू, मैं गुस्सा कर गई कि आई कुड। तो तेजो से गई उसमें अपने आप को वो समझा के कि मेरे ही कर्म का उदय है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही है, बच्चों को तो असाता हुई है। बट अगर मुझे मेरा नींद लेना होता तो मैं अच्छी नींद हो जाती। बट आफ्टर दैट मैं तेजो से भी नीचे गिर गई आंटी 4 बजे। आई लॉस्ट माय टेम्पर। या, बट देखो साथ साथ में हुआ क्या, तुम्हारे एक, तुमको किसी की सेवा करनी पड़ी, इसका मतलब पाप का उदय था। ठीक है, उनका पुण्य का उदय था, पर तुम्हारा भी पाप का उदय। नहीं, मैं अच्छी लेशा संभाल के रखूंगी, तो भगवान के ज्ञान से ही तो तुम अपनी लेशा देख रही हो ना, भगवान से के ज्ञान से ही तो तुम 8 कर्मों को देख रही हो और बोल रही हो कि हाँ मेरे पाप के कर्म है, कि मैं आधी नींद में भी मेरे को लोगों के पैर दबाने पड़ रहे हैं और मैं सो नहीं पा रही। है तो असाता का ही उदय ना यहाँ, 8 कर्म का। तो कर्मों को भी देख रही हो, और कर्मों को कैसे देख रही हो? भगवान के ज्ञान से देख रही हो। सो टेक्निकली तुम जितनी भी असाता में हो, जितना भी पाप का उदय है, धर्म ऑपरेशनल हो गया ना, तुमको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ठीक है, तो कंटिन्यू नहीं रह पाया आंटी, द ओनली थिंग इज आई। तो 4 बजे के बाद नहीं रह पाया क्योंकि बॉडीली कैपेसिटी नहीं होती है, और बॉडीली कैपेसिटी नहीं होता है तो बॉडी से नहीं होता है। चारित्र भी तो बॉडीली, चारित्र रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, राइट। ब्रज ऋषभ नाराज सहनन कहाँ है, राइट, वो लोग तो सोते ही नहीं है। महावीर स्वामी भगवान कितना सोए थे देखो, दीक्षा के बाद उन्होंने 12.5 साल तक वो सोए नहीं, 12.5 साल तक साधना काल में। और उसके बाद तो केवल ज्ञान हो गया, और केवली भगवान तो वैसे भी नहीं सोते क्योंकि उनके पास दर्शनावरणी कर्म नहीं है, तो वो सो, मतलब यू नीड दर्शनावरणी कर्म ना टू स्लीप, सो वो तो सोते ही नहीं है। तो पर 12.5 साल महावीर स्वामी भगवान सोए नहीं। लास्ट जिस दिन उनको केवल ज्ञान होने वाला था, एक रात पहले वो थोड़ा सा झपकी आई थी जिसमें उन्होंने कुछ सपने देखे, वो भी एक मुहूर्त के लिए कुछ आया था, मतलब स्लीप पैटर्न आया था, वो भी ढंग से नहीं, मतलब होता है ना, आया स्लीप उठ गए, आया स्लीप, इस तरह से आया, क्योंकि आगम ऐसा वर्णन बता रहा है। ठीक है सोनल, ये सब चीजें जब तुम सोचोगी ना, तो तुमने कितना बड़ी विक्ट्री पैदा की। 4 बजे तक तुम संभाव में थी, धर्म ध्यान ऑपरेशनल हुआ। जरूरी तो नहीं है ना कि सामायिक में ही धर्म ध्यान ऑपरेट हो, तुम दोनों बच्चों के पैर दबा रही हो, ठीक है, धर्म ध्यान ऑपरेट हो गया, कर्मों को देख रही हो, लेशा को देख रही हो, आगम को अप्लाई कर रही हो, तो क्या पता तुम उस वक्त पद्म लेशा में ही हो,
पद्मलेशा भी स्पर्श है, राइट। उसके बाद तुम बोल रही हो कि मुझे गुस्सा आ गया कि मेरी बस हो गई है, और मतलब यू नो यू गॉट एंग्री, राइट। तो ठीक है ना यार, वो होता है कई बार कि वो कर्म उदय इतना प्रगाढ़ था, इतना कषाय ज्यादा स्ट्रांग थे कि तुम्हारी बस हो गई, ठीक है, एंड यू स्लेप्ट ऑफ। तो दर्शनावण्य का भी प्रगाढ़ उदय था, इसलिए तुमको नींद भी आया। तो तुम देख तो रही हो ना, सो इटसेल्फ यू आर गुड लेशिया। ये लेशिया में ना तुमने काफी देर धर्म किया। आई एम टेलिंग यू सोनल, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, all because you are reading आगम, all because you are understanding what भगवान is saying। यदि ये नहीं आगम का ज्ञान होता, तुमको भगवान महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं होता, तो भी तुम अपने दोनों बच्चे के पैर दबा रही होती। तो होता आंटी तो वो 1 बजे से ही गुस्सा स्टार्ट हो जाता, 4 बजे वेरी से गुस्सा। वेरी गुड। 1 बजे से गुस्सा होता तो अभी फायदा है ना, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। 4 बजे तक तो भी तुमने धर्म काफी कर्मों का शोभक्षम किया। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट दिस। 4 बजे तक जितना शोभक्षम किया ना, उसी से लोग सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर जाते हैं। क्या पता स्पर्श स्पर्शी भी हो, यू नेवर नो। बट पद्मलेशा तो है ना, राइट। जो कर्म बंध है उसमें नेगेटिविटी तो नहीं है ना, राइट। आर वी वेरी क्लियर? और कोई एग्जाम्पल सोनल देना चाहती हो? एनीबडी वांट्स टू गिव मोर एग्जाम्पल्स? और बहुत बार अपने बच्चों को छोड़ देती हूँ कि इनके कर्म, और गुस्सा नहीं करती हूँ। बट कभी-कभार उनको लाइन में लाने के लिए आंटी गुस्सा करना पड़ता है बस। वो और तो ठीक है, वो ठीक है, वो भी तुम करती हो तो बाहर से ज्यादा करो, अंदर से इतना ज्यादा कल्पो मत, मतलब अंदर अंदर से से भी ना। पता है आता नहीं है अंदर से। मेरे हस्बैंड ने तो पूछा कल रात को, फिर इनको पड़ी या नहीं पड़ी मार। मैं बोली नहीं नहीं, मार नहीं पड़ी, डांट ही खाई इन्होंने। कि अब अंदर से ऑटोमेटिकली कम हुआ है काफी वैसे कि या हाँ। ओके, सो जस्ट सो शोभा जी, आपके पास कोई एग्जाम्पल है जिसमें आप तेजो से पदच किए हो, मतलब कषाय कंट्रोल हुए हो, कर्मों को देखा हो, क्रूरता के परिणाम कम हुए हो? हाँ, लाइक जब मुझे क्रोध अभी आता है तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू माई सेल्फ, और फिर धीरे धीरे करके इट गोज टू, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शोक हो जाता है, शोक ज्यादा शोक पे जा रहे हो, ठीक है, कष्ट में थोड़ा नहीं सा, जा। और फिर वापस आई गेट इनटू नॉर्मल। तो जब शोक में जाओ ना, इसकी आपको लेखा में एक ट्रिक बताऊंगी। लेखा में ट्रिक में आ रहा है, ये तेजो से पद्म में आने का समझ में आ गया, व्यवहार में से निश्चय में। हाँ, द ट्रिक इज ज्यादा आगम मत पढ़ो। आगम मैंने 32 पढ़ ली, अब तो मैं रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको अप्लाई करो। अटक जाओ और बोलो अब मैं किसको वंदना करूं, किसको क्या करूं, कुछ अच्छा करूं, अपने आप तुम अच्छी लेशा में चले जाते हो, ठीक है। फिर अपनी भी टेंशन करनी होती है, अपने में हूं ना कि मैंने भी व्रत तोड़ के क्या क्या लिया, जैसे वन ऑफ माई व्रत मेरा टूट गया है, ठीक है। सो मुझे टेंशन है कि मुझे आचार्य भगवंत के पास जाना है, क्योंकि मैंने उनसे व्रत लिया हुआ था, तो मुझे उसका प्रायश्चित भी लेके आना है। तो मुझे बहुत टेंशन है कि मैं उससे पहले ना मर जाऊं किसी वजह से, राइट। क्योंकि कहते हैं कि व्रत लिया, तोड़ दिया और बिना प्रायश्चित मर गए, दैट इज ऑल्सो नॉट अ, मतलब वो विराधक वाली स्टेट होती है। सो आई वॉन्ट टू गो टू आचार्य भगवान सो दैट आई कैन टेक प्रायश्चित ऑल्सो। सो ये सब एग्जाम्पल्स भी है, मैं सोचती हूँ कभी ना कभी जब हम लोग डिस्कशन करते, मतलब दिमाग में आता है, ठीक है। सो पद्म लेशा, तेजो से पद्म के बारे में, इंदु लेशा के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछिए, because then I'm going jumping to the first लेशिया जिसका नाम है शुक्ल लेशिया। प्रमिला जी, आपको कोई सवाल पूछना है? चंचल जी, किसी को आपको पूछना है? तेजो क्लियर हो गया? तेजो लेशिया भी बहुत अच्छा आदमी है, वो आंटी सामने। पर जिसको हाँ? जैन धर्म पता होगा वही स्विच कर पाएगा तेजो से पद्म देन, मतलब टेक्निकली। अभी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप तेजो से पद्म में जब शिफ्ट करते हो तो तुम जैन धर्म का करो। लेट अस फॉरगेट व्हाट द हाउ द अदर पीपल डू इट। दूसरे लोग भी करते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ, पर लेट अस नॉट गेट इनटू द पिक्चर, फिर देन विल बी अ बिग कंफ्यूजन, बहुत खिचड़ी बनेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम करो, क्योंकि मेरा मेरा क्या काम है, तुमको पद्म तक लाने, तेजो से पद्म में नहीं लाना है मुझे, तुमको मुझे तेजो से पद्म से शुक्ल में लाना है, राइट। उसके लिए मुझे जैन धर्म चाहिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे शुक्ल लेशिया वाले तो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, यस होते हैं। सो व्हाई आर वी थिंकिंग ऑफ देम? बिकॉज हम तो
यार हम मिथ्या दृष्टि फर्स्ट गुणस्थान वालों के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि तुम भी तो साधना वाले जीव हो ना, राइट? वो भी जैन धर्म की साधना वाले। सो आई जस्ट वांट टू डील विद यू, ठीक है? नहीं तो बहुत खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है? वैसे तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना अच्छी 3 लेशाओं में ही, मतलब तेजो पद्म और शुक्ल में ही आती है, ठीक है? बट सम्यक दर्शन यदि किसी को हो गया है, मतलब 4th 5th और 6th गुणस्थान वाला जीव, वो भी कृष्ण लेशिया आती है। सीरियसली आज के साधु को भी कृष्ण लेशिया आती है। तो कंचन आंटी जैसे लोग तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो शुभ में ही रहते हैं साधु भगवान, थोड़ा सा स्पर्शते हैं कृष्ण में जाते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं, बिकॉज आंटी वांट्स टू गिव रिस्पेक्ट टू अ साधु, राइट? जैसे प्रसन्न चंद्र राज ऋषि, राइट? तो गिरे तो गिर भी गए, गिरे भी, राइट? बट वो लोग अपने आप को वापस उठा लेते हैं, ठीक है? उनको खट से समझ में आ जाता है कि मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, खट से वो लोग निकल जाते हैं, ठीक है? सो अपन सोनल, लेट अस जस्ट थिंक हाउ अ श्रावक डील्स विद इट, राइट? क्योंकि साधु में भी कृष्ण लेशिया है, तो श्रावक में भी कृष्ण लेशिया होगी, बट आई एम फोकसिंग मोर ऑन श्रावक ऑन अ गुड 3 लेशियास, राइट? या शोभा जी? like one day हमारा सबका कुछ साधु आए थे, तो एक लाइन ऐसी बोली तो आई फेल्ट के ऐसे तो नहीं बोलते हैं लाइक 5 महावत वाले साधु, बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव टू थिंक। है साधु है, आपको जो भी है करना है, एंड देन आई टोल्ड माई सेल्फ नहीं, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट। या शोभा जी जैसे आपने बोला ना, तो मेरे को भी कभी साधु जो बोलते हैं ना, उस पे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं और थोड़े भाव ऐसे लगता है गिरे, पर वो गिरते नहीं है। आपको साधु की चिंता है अंदर से, आपको टेंशन है कि साधु ऐसे कैसे बोल रहा है, साधु अपने मतलब चारित्र से गिर रहा है या लेशा में गिर रहा है या धर्म ध्यान से गिर रहा है, तो आपको टेंशन है और टेंशन की वजह से वो लेशा शुभ रहती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं एक महाराज साहब को कुछ पढ़ाने गई थी, अनेकांतवाद वाला वह टॉपिक पढ़ाने गई थी और श्रावकपना वाला टॉपिक पढ़ा रही थी। तो जब मैं उनको पढ़ा रही थी ना, तो वो अटक गए, 1 घंटे तक अटक गए। किस बात पे अटक गए? कि हमको भी पुण्य की जरूरत होती है, हमको भी शांति की जरूरत होती है, हमको भी, राइट? क्यों तुम ऐसे बोलते हो कि धर्म में पुण्य की जरूरत नहीं है, पुण्य छोड़ने योग्य है, पुण्य नहीं चाहिए, सिर्फ संवर और निर्जरा चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, तुम ऐसा कैसे बोलते हो? तो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि महावीर स्वामी भगवान ने जो 9 तत्व प्रतिपादित किए हैं ना, ये मोक्ष मार्ग के एंगल से प्रतिपादित किए हैं, राइट? और मोक्ष मार्ग में कहीं भी पुण्य की जरूरत नहीं। आप सामायिक करते हो, पुण्य को तो छोड़ के ही बैठे हो ना सामायिक में, राइट? तुम दीक्षा लेते हो तो पुण्य को तो छोड़ के ही दीक्षा लेते हो ना। 6 खंड का राज्य भी तुम्हारे पास हुआ तो छोड़ के ही दीक्षा लेते हो ना। तो मोक्ष मार्ग जो में पुण्य छोड़ने योग्य है, मोक्ष मार्ग में, याद रखना, समझ गए हो? तो 9 तत्व में जो पुण्य तत्व है वो मोक्ष मार्ग के एंगल से प्रतिपादित किया गया है और इसलिए पुण्य छोड़ने योग्य में डाला है। समझ में आया? हाँ, आपका यदि संथारा आ गया, मान लो आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आप अभी बचोगे नहीं, जैसे होता है ना कई बार कुछ मेडिकल प्रॉब्लम में, तो आप संथारा ग्रहण करते हो। संथारा भी तो 100% मोक्ष मार्ग ही है ना। उसमें तो अभी आपको धर्म मतलब संसार का क्या करना है, आपको तो सिर्फ मोक्ष मार्ग करना है सामायिक में जाके। तो सामायिक, संथारा, दीक्षा, ये सब 100% मोक्ष मार्ग है। तो इसके अंदर पुण्य छोड़ के ही आप बैठते हो। मान लो मैं संभर करके सोती हूँ दोपहर को, ठीक है? तो संभर भी तो 100% मोक्ष मार्ग है, उसमें भी तो मैं पुण्यवानी छोड़ देती हूँ ना, पंखा लाइट छोड़ के मैं करती हूँ। सो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि महाराज साहब, ये जो पुण्य तत्व है, जो 9 तत्व में जो पुण्य तत्व है ना, वो महावीर स्वामी भगवान ने मोक्ष मार्ग से प्रतिपादित किया है, इसीलिए पुण्य तत्व छोड़ने योग्य में डाल दिया है। समझ गए हो? बट आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं, पुण्य की रिक्वायरमेंट है के एंगल से, संसार मार्ग किया ही नहीं है। कहाँ प्रतिपादित किया है मुझे बताइए, कहीं प्रतिपादित किया है कि आप कपड़े कैसे पहनो, भाषा कौन सी बोलो, खाना क्या खाओ, बताया आपको कुछ? हाँ,
लोगों से अपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करो, शादी कैसे करो, हाँ, मर जाओ तो डेड बॉडी का क्या करो। महावीर स्वामी भगवान ने कहीं भी संसार मार्ग प्रतिपादित किया है? एक जगह भी किया है प्रतिपादित? भगवान ने संसार मार्ग प्रतिपादित ही नहीं किया है। और याद रखना, संसार मार्ग में पुण्य की जरूरत होती है, संसार मार्ग में शांति चाहिए, संसार मार्ग में बॉडी का निरोग रहना की अपेक्षा होती है, राइट। मोक्ष मार्ग में जरूरत नहीं है। सनत कुमार चक्रवर्ती को 16 महारोग उत्पन्न हुए, हाँ, दीक्षा ली ना, उसमें लब्धियां उत्पन्न हो गई थी कि वो अपनी बीमारियां ठीक कर दे। फिर भी क्या बोलता है, मैं अपनी लब्धियां उत्पन्न, वो थूकता है उंगली पे, और क्या बोलता है, मेरे में लब्धि है कि मैं अपनी बॉडी को ठीक कर सकता हूँ, पर मैं ठीक क्यों करूं, जरूरत ही नहीं है ठीक करने की। क्यों जरूरत नहीं है ठीक करने की? 8 कर्मों को ठीक करना है, रहने दो ये बीमारियां। समझ में आया है? तो ये जो टॉपिक जो था ना, मैंने मारा साहब को 1 घंटा समझाने की कोशिश की, मारा साहब ने अटक गए, नहीं शांति चाहिए, नहीं मनुष्य भाव चाहिए। मैंने कहा मनुष्य भाव किसके लिए चाहिए? संसार में जब तक हो तब तक आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए संसार मार्ग में। तो ये जो टॉपिक है ना, अनेकांतवाद के बिना मैं कैसे समझाऊं, नहीं समझा सकती ना। तो मुझे घर आके बहुत घबराहट हुई कि महाराज को अनेकांतवाद नहीं आता, अनेकांतवाद नहीं आता है तो महाराज को श्रावक पना मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि पुण्य छोड़ने योग्य में है, कैसे बताऊं। तो शोभा जी, जब मुझे घबराहट हो रही थी ना महाराज के प्रति, तो मैं महाराज की असाधना नहीं कर रही थी शोभा जी। समझ में आया? मैं क्या कर रही थी? मैं उनकी टेंशन कर रही थी कि महाराज साहब व्याख्यान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सामने, और श्रावक बना रहे हैं, पर उनको श्रावक पाना नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अनेकांतवाद नहीं आ रहा है। समझ गए शोभा जी? सो टेक्निकली जब मैं महाराज साहब को जज करती हूँ कि महाराज साहब गलत है, राइट, पर मुझे टेंशन उनकी है कि यार वो कर्मबंध ही होगा उनसे, बाजा बजेगा उनका, राइट। तो भी मेरी शुभ लेशा है, मेरी तो शुभ लेशा है ना शोभा जी। तो टेंशन मत करो, यदि आपको कोई हमारा सा गलत समझ में आते हैं ना, तो भी आप गलत, आप गंदी लेशा में नहीं जा रहे, ठीक है। जजिंग देम इज नॉट रॉन्ग, इट्स ओके टू जज देम, ठीक है। और कभी मैं किसी की निंदा कर रही थी थोड़े, आई स्टार्टेड लिटिल बिट, देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि हेलो, मुझे अपने कर्म अपने पाप अपना देखना है, मुझे दूसरों का नहीं देखना है। देन हाँ, सडनली इट कम्स टू मी। तो इसी बात को ना आप ज्यादा डिटेल में जाते ना, तो सोचना था कि मेरी आत्मा ने भी जो घटिया काम सामने वाला अभी कर रहा है ना, उस मेरी आत्मा ने पिछले भवों में इससे भी घटिया हरकतें की हुई है। हाँ, दैट कम्स टू मी। मैं तो ये बोलती हूँ सोच कि करके इस भव में मैं जो कि नहीं कर रही हूँ उतनी घटिया घटिया हरकतें, आई 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 सिट एंड जज अदर्स एंड से ओह दैट पर्सन इज बैड, इज डूइंग बैड। क्या पिछले भवों में मैंने काजी मुल्ला बन के मैंने लोगों पे कठोर मंत्र करके लोगों को श्राप नहीं दिया होगा? पिछले भवों में दिया हुआ हो सकता है ना। पिछले भवों में मैंने कोई दूसरा जैन धर्म के ऑपोजिट वाला रिलीजन बना के, राइट, जैन धर्म को गाली देके महावीर स्वामी मतलब तीर्थंकर भगवंत को गाली देने वाली हरकतें भी की हुई हो सकती है ना शोभा जी, है ना। तो ये सब सोच करके ना सामने वाले को तो गाली देनी नहीं है, मेरी आत्मा ने भी सारे पाप किए हैं, ठीक है शोभा जी। तो हम लोग पद्म और तेजोलेशा में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई है सबको? हाँ, तेजोलेशा में धर्म ध्यान इज हैपनिंग, धर्म ध्यान इज हैपनिंग, बट व्यवहार ने से ज्यादा पद्म में निश्चय में धर्म ध्यान हो रहा है। तो अभी हम शुक्ल लेशा में जाए। शुक्ल लेशा इज द फर्स्ट लेशिया, ठीक है। मैं वो चालू कर रही हूँ और उस पर डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। जो जीव आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जाता है, क्या धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान बिना जैन धर्म के नॉलेज, बिना आगम के पॉसिबल है शोभा जी? बताइए, नहीं है ना। इसका मतलब आपने यदि आगम पढ़ रखे हैं, आगम्स आपको आते हैं, तब आराम से शुक्ल लेशा में जा सकते हो, ठीक है, ओके। दांत अपनी आत्मा का दमन करने वाला, देखो ये भी आत्मा का दमन कर रहा है, पद्म वाला भी, सेकंड वाला भी कर रहा था, पर फर्स्ट वाला भी कर रहा है आत्मा का दमन। बट किस लेवल पे दमन कर रहा है देखो, 5 समिति से युक्त, 3 गुप्तियों से युक्त। 5 समिति इवन और गुप्ती साधु करते हैं, फिर भी जो उसका जो एसेंस है, उस थियरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे 5 समिति और 3 गुप्ती का मतलब साधु से है, साधुपना। तो आप साधुपना पालोगे
तो ऑटोमेटिकली शुक्ल लेश्य आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है सराग, मतलब अल्प राग वाला अथवा वीत रागी। ना वीत राग वर्ड इज एक्चुअली द मेन एसेंस ऑफ शुक्ल लेश्य, ठीक है। आप लोग कंचन आंटी की क्लास में जाते हो, मेरी क्लास में आते हो, राइट। मारासाके उपाश्रय में जाते हो, किस लिए जाते हो? तो आप बोलोगे अरे मोक्ष में जाने के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, राइट। पर कभी सोचा है कि वीतराग बनने के लिए मैं कंचन आंटी की क्लास में जाऊं? हाँ, संभोत्सरण में भी हम कितनी बार गए, कंचन आंटी की क्लास में तो हम अनंती बार गए, ठीक है। अनंती बार भी मतलब वी हैव गॉन टू कंचन आंटीज क्लासेस अ लॉट। ये तो छोड़ो, हम महावीर स्वामी भगवान क्या दूसरे तीर्थंकरों के संवत्सरण में भी अनंती गए हैं, राइट। किस लक्ष्य से जाना है? मुझे वीतराग बनना है, राइट। कंचन आंटी की क्लास में जाके क्या बोलोगे? आई नीड टू बिकम वीतराग। क्या ये एम आया है आपके दिमाग में? आपके लोगों में कितने लोग ये वर्ड्स बोलते हैं, आई नीड टू बिकम वीतराग, आई नीड टू बिकम वीतराग, आई नीड। हाँ, कितने लोग बोलते हैं? ईमानदारी से बोलो। चंचल जी, आप लोग भी क्या बोलते हो? क्योंकि संवत्सरण के अंदर जाके ज्ञान किया, चारित्र किया, पर वीतराग दशा प्रकट नहीं हुई। चंचल जी, कभी एक्साइटमेंट होता है आपका कि मैं कंचन आंटी की क्लास में जा रही हूँ, मैं ये क्लास करने जा रही हूँ, बस मुझे वीतराग बना दो? हाँ, वीतराग शुड बी इज अ वैलिड एम of dharma sadhana, valid aim, and you should start demanding vitrag dasha. Okay, भगवान मुझे वीतराग बनाओ। अब मेनी टाइम जजिंग थिंग्स ना आंटी, मैं यही बोलती हूँ, ना राग करना है ना द्वेष करना है। अपने बच्चों को तो बहुत बार ये बात समझाती हूँ, दे ऑलवेज ये गंदा है, ये अच्छा है। म्यूजिक को भी लेके ये गंदा म्यूजिक है, ये खाना अच्छा नहीं है। बोलती नो, अपने ओपिनियन जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे मत दो। लाइक इससे उनको वीतराग बहुत बार वर्ड यूज करती हूँ एवरीडे में आंटी। या तो ये तो वेरी गुड। और ये जो तुम वर्ड यूज कर रही हो ना वीतराग, itself will become an aim। जैसे मोक्ष एम है, सम्यक दर्शन एम है, श्रावकपना एम है ना, टू बिकम अ वीतराग पर्सन इज एन एम, ठीक है। और ये हमको बोलना चाहिए कि आज मैं कंचन आंटी की क्लास में जा रही हूँ, बस भगवान वीतराग वीतराग बना देना। मतलब हर वस्तु को मैं वीतराग के एंगल से देखूं। और वीतराग के एंगल में मैं बताती हूँ क्या कंपोनेंट्स ट्रिगर होते हैं। देखो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। मान लो Like this सोनल, one, या there's one bhajan called Virti Dharmo Vesh Pyaro Pyaro Lage. So I hear this bhajan very often. which sentence again, say that again. Virti Dharmo Vesh Pyaro Pyaro Lage. हाँ, Sansarino Sang Kharo Kharo Lage. So वेरी I गुड। like to this line, I keep repeating to myself. या तो वीतराग बनना मेरा एम है। अब वीतराग में क्या होता है, मैं खाना खाने बैठी हूँ, तो सोनल हम किसी के घर खाना खाने जाते हैं, तो सब लोग अच्छे नहीं होते हैं ना हर बार। नॉट एवरीबडी इज अ गुड कुक, राइट। हमको एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम मुझे अपने घर खाना खाने के लिए बुला रहे हो तो प्लीज कुक गुड फूड, राइट, है ना। यू हैव दिस एक्सपेक्टेशंस। बट व्हाट इफ देयर कुकिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी डिफरेंट देन योर कुकिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। एंड जो तुम उनका खाना खाते हो, उनके घर में जाते हो, तुमसे रियली नहीं खाना खाया जाता, राइट। कर्म उदय किसके हैं सोनल? शोभा जी, कर्म उदय किसके हैं? तुम्हारे ना, राइट। तुम यदि 6 खंड के राजा का खाना का वर्णन आता है, चक्रवर्ती का, वासुदेव का खाने का वर्णन आता है, तुमने कभी सुना है वासुदेव का खाना कैसा होता है? उसका खाना कोई नहीं खा सकता। वासुदेव और चक्रवर्ती का खाना कोई नहीं खा सकता। कोई खा लेगा ना तो उसको नशा चढ़ जाएगा। ऐसे आगम में वर्णन आता है कि एक आदमी एक अटक हमको तो का खाना खाना है। वासुदेव ने बोला मेरा खाना तुम नहीं खा सकते, तुम पागल हो जाओगे। सब लोगों को चढ़ गया, नशा नहीं चढ़ता है जैसे, मतलब ऑलमोस्ट इंटॉक्सिकेशन टाइप का दारू चढ़ गया, और उन्होंने आपस में ही संभोग करना चालू कर दिया। जब उनकी नींद खुली, उनको इतनी शर्म आई, ठीक है। ऐसा होता है कि इतनी सारी गायों का दूध निकाल के, जिनको इतना अच्छा खाना खिलाया है, उस गायों का दूध निकाल के इतनी गायों को पिलाया जाता है, फिर उसका खाना और अच्छा खाना खिलाया जाता है। उतने का खाना निकाल
उतना दूध निकाल के इतनी गायों को खिलाया जाता है। ऐसे करके जो आखिरी गाय को जो खिलाया जाता है ना, उसका दूध मेहनत है वासुदेव का खाने का, चक्रवर्ती का तो और भी ज्यादा है। द पॉइंट इज, पुण्यवानी है ना वासुदेव और चक्रवर्ती की, इस वजह से इतनी मेहनत होती है और वैसा खाना मिल जाता है, राइट। बट हम लोग किसी के घर जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि प्लीज अच्छा खाना ही मिलेगा मुझे, राइट। मैं भी आपके घर आऊंगी तो आपको लगेगा यार प्लीज गिव मी गुड फूड। बट व्हाट इफ मेरी पुण्यवानी नहीं हुई, तो खाने में कुछ गड़बड़ तो होगी ना, कभी खाना ठीक से नहीं बनेगा या मेरे लाइक का नहीं होगा या कुछ ऐसा होगा जो उसके हिसाब से बहुत अच्छा है पर मेरे हिसाब से बहुत बेकार है, राइट। तो उसकी वजह से ना मैं क्रिब मारती हूँ और क्या बोलती हूँ, अरे खाना बेकार है। पर मुझे वीतराग दशा से सोचना है, कर्म उदय मेरे हैं, कर्म उदय मेरे वजह से, मेरे होने की वजह से सामने वाले की गलती नहीं है, ठीक है। मुझे किसी ने गाली दे दी है, राइट, तो गाली दी थी इसीलिए कर्म उदय में आया है। इसको बोलते हैं, एक सेंटेंस है, हमको क्या लगता है जो धर्म करता है ना उसके साथ अच्छा ही होता है, बट ऐसा है नहीं, धर्म करने के वाले के साथ अच्छा नहीं होता है। जो तुमने किया है ना वही तुम्हारे साथ होता है। महावीर स्वामी भगवान के कानों में कीले गड़े थे ना, राइट। He deserved it. Do you know the word sentence? He deserved it. Why did he deserve it? Because वो कर्म करके आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पिछले भावों में किसी के पैसे हड़प लिए, right? इस भाव में कोई ना कोई आपका पैसा हड़प के बैठ जाएगा ना, और दे मुझे वापस, राइट। कैसे दे दे, कर्म उदय तो आपके है ना, समझ में आया। ये सोच करके माइंड को सोचना है, मैंने पिछले भवों में इससे पैसे लूटे थे ना, इसलिए ये लूट के ले गया है, चोरी करके ले गया है, ठीक है। और इस तरह से वीतराग दशा में जाओ। अभी जब आप वीतराग दशा में, चाहे वो थोड़ी देर भी होते हो, उस वक्त आपका शुक्ल लेशा होती है। शुक्ल लेशा के अंदर, राइट, वीतराग दशा है कि मान लो मैं आपको इंसल्ट पे इंसल्ट कर रही हूँ। मान लो मैं सोनल को बोल रही हूँ, सोनल तुम्हारा घर तो कितना छोटा है, सोनल तुम तो मेरे से भी, आई डोंट थिंक यू आर एज रिच एज आई एम, एंड लुक एट योर क्लोथ्स सोनल, यू डोंट इवन हैव गुड क्लोथ्स, लुक एट माय क्लोथ्स, राइट। मेरे मेरे पास ज्यादा अच्छे कपड़े, मैं ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, एंड लुक सोनल आई एम मोर ब्यूटीफुल देन यू। मैं गालियां पे गालियां तुमको इंफीरियोरिटी दे रही हूँ, बेवजह पे तुम्हारे साथ कंपैरिजन कर रही हूँ, ठीक है सोनल। हाँ, तुम कैसे सोचोगी कि तुम वीतराग दशा में आओगी, तो तुम यही सोचोगी कि मैंने कर्म किए थे, इस तरह से लोगों को इंसल्ट किया था, लोगों को जज करके लोगों को खरी खोटी और इंसल्ट फील करवाया था, इसीलिए तो ये कर्म उदय, इसलिए तो मुझे गालियां सुननी पड़ रही हैं और इंसल्ट फील करवाया जा रहा है। सामने वाले की, आशिमा जी की गलती नहीं है, मुझे इसको समभाव से सहन करना है। सीधे वीतराग दशा प्रकट हो गई है ना, ठीक है। वीतराग दशा इज ओनली पॉसिबल विद मोक्ष मार्ग, ओनली पॉसिबल। इसका मतलब आपको ब्रेन से तो मोक्ष मार्ग ही सोचना है, ठीक है। तो सोनल, आज सुबह जब तुम समायक करती हो, यूजुअली तुम 8 बजे मान लो सुबह समायक करती हो, और आज 8 बजे एग्जैक्टली तुम्हारा पेट दर्द होने लगता है, राइट। या तुम रात को अपने बच्चों की सेवा कर रही थी, इसलिए तुम्हारी नींद ही नहीं खुलती है 8 बजे तक, और तुम सोई रह जाती हो और तुम समायक नहीं कर पाती हो, राइट। तो बच्चों पे गुस्सा आना चाहिए कि तुम अंतराय देके आई हो पिछले भवों में, वो आना चाहिए। अंतराय देके आई हो ना, ये सोच के फिर संभाव में कोई बात नहीं, समायिक नहीं हुई कोई बात नहीं, नॉट एन इश्यू है ना। यदि मैं सोती रह गई क्योंकि रात को सेवा करनी थी, वो भी तो जरूरी है ना, राइट। वहां पे 3 मनोरथ सोचो कि यार धन्य है वो लोग जो अपने बच्चों को, हस्बैंड वाइफ को, माँ बाप को छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के दीक्षित हो गए हैं, वो सुबह सुबह उठ के धर्म कर सकते हैं। पर हम जैसे जीव संसारी जीव हैं, हमको पहले बच्चों को देखना पड़ेगा, क्योंकि श्रावक के लिए राज धर्म सर्वोपरि। उसके बाद कौन से धर्म आते हैं, माता का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, बेटी का धर्म, सारे धर्म बीच में आते हैं, राइट। और लास्ट में श्रावक धर्म, राइट। ये सोच करके क्रोध नहीं करेंगे और वीतराग दशा में जाएंगे, ठीक है। हाँ, मान लो आज तुमको मेडिकल प्रॉब्लम हो गई किसी वजह से, जेन्युइनली किसी सामने वाले ने कान में कीले नहीं ठोकी,
सामने वाले ने सर पे वो क्या बोलते हैं, पाल बना के तुम्हारे सर पे अंगारे नहीं रखे, सामने वाले ने नहीं किए, पर अंदर से कई बार होता है ना, मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई बार जैसे पेट दर्द हो जाता है, घुटने दर्द हो जाते हैं, कमर दर्द हो जाती है, राइट। उस वक्त भी सोचना तो मोक्ष मार्ग से ही, यदि सोचोगे तो क्या आएगा, असातादि थी, असाता के उदय में आ गए हैं, राइट। ये सोच करके वीतराग दशा में जाओगे, शुक्ल ध्यान में आ जाओ, शुक्ल लेशा वाले आ जाओगे, नॉट शुक्ल ध्यान, शुक्ल लेशा में आ जाओगे। आ भी क्लियर? सो वीतराग दशा कैसे प्रकट होगी, ओनली बाय थिंकिंग मोक्ष मार्ग। बट याद रखना, आप बोलोगे मैं तो श्रावक हूं, मेरे को तो संसारी एक्टिविटीज अलाउड है, सिर्फ बॉडी से अलाउड है भाई, सिर्फ बॉडी से अलाउड है, माइंड से अलाउड नहीं है। तो मान लो सोनल तुम्हारे पैसे किसी ने चोरी कर लिए या दबा के बैठ गया, ठीक है, हाँ, एंड द अमाउंट इज बी बिग, ओके सोनल, बॉडी से ही तुम गालियां दे सकते हो, बॉडी से ही तुम चेष्टाएं कर सकते हो कि पैसे वापस मिल जाए, माइंड से फिर भी नहीं कर सकते, माइंड से श्रावक को भी अलाउड नहीं है गाली देना। आर वी क्लियर? हाँ, माइंड से मोक्ष मार्ग ही कर सकते हो, मतलब चोरी किए थे इसीलिए चोरी, मतलब कोई दबा के पैसे बैठा है ना, राइट। बीमारी क्यों हो रही है, असाता किसी बॉडी को दी थी, अभी तो असाता देना बंद करो, अभी तो पंखा लाइट दूसरे कमरे की जरूरत नहीं है, वहां के जीवों को क्यों बेवजह पे मरने दे रहे हो, अभी तो जीवों को बचाना चालू करो। जितनी असाता दोगे कभी ना कभी तो तुम्हारे बॉडी को भी असाता मिलेगी ना, राइट। तो अभी कौन सा तुमने जीवों जीवों को टॉर्चर करना बंद कर दिया है, बंद कर दिया है कि नहीं ना, अभी तो कर ही रहे हो ना, गरम गरम आलू बॉयल, ये सब्जी बॉयल की गरम गरम पानी नाली में चला जाता है, उसमें तो कितने जीव होते हैं, वो जीव बॉइल्ड वाटर से तड़प जाते हैं, राइट। ऑब्वियसली तुमने किसी को तड़पाया है, वो कभी ना कभी तो उदय में आएगा ना, जब उदय में आएगा फिर तुम रोना बैठोगे, एकदम वीतराग दशा में था, और क्या बोलो मैंने इतनी वीतराग दशा में चले जाऊं, राइट। सो वीतराग दशा में जाने के लिए आपको माइंड से मोक्ष मार्ग ही करना है, समझ में आ गया? हाँ, देखो पद्म में निश्चय में जा रहे हो, व्यवहार से निश्चय में जा रहे हो, पर शुक्ल लेशा में क्या जा रहे हो, मोक्ष मार्ग में एंटर कर जाती हो, माइंड से अलग ही सोचते हो, समझ में आ गया? अभी वीतराग, एक मिनट, अगली बार संवत्सरण में जाने का मन करे, अगली बार कंचन आंटी की क्लास में जाने का मन करे, अगली बार मेरी क्लास में आने का मन करे, तो किस लिए जाना क्लास में, वीतराग बनने के लिए जाना, भगवान वीतराग बना दो, राइट। आप बोलोगे क्या मैं मांग सकती हूँ वीतराग बनना, मांगा जा सकता है ये, तो आंसर है हाँ। लोगस की एक लाइन है, क्या लाइन है, समाही वर मुत्तमम देन्तु, समाधि, समाही वर मुत्तमम देन्तु, क्या देना भगवान मुझे, समाधि देना, समाधि मतलब संभाव, संभाव का मतलब होता है न राग न द्वेष, जहां राग और द्वेष नहीं होता है उसको वीतराग दशा बोलते हैं। तो लोगस में हम बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं, आरुग बोहिलाप मतलब 8 कर्म हटाओ, बोधिलाप मतलब सम्यक दर्शन, आरुग बोहिलाप, समाही वर्म उत्तम, समाधि देना, समाधि मतलब न राग और द्वेष मत देना, राइट, इसका मतलब वीतराग दशा देना। तो लोगस में भी तुम मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, वीतराग दशा मांग रहे हो, एंड यू कैन डिमांड वीतराग दशा, भगवान वीतराग बना दो, भगवान वीतराग बना दो। सो मैं तो कई बार आप लोगों को बोलती हूँ ना, कुछ मांग नहीं सकते, मोक्ष के सम्यक दर्शन और श्रावक बनने के बदले कुछ नहीं मांग सकते, पर वीतराग दशा मांग कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, भगवान वीतराग बनाओ। तो आज की क्लास में कौन कौन, आज के बाद जो भी जैन धर्म की क्लासेस में जाओगे, मारासा के उपाश्रय में जाओगे व्याख्यान सुनने, तो किस लिए जाओगे, मारासा का व्याख्यान से क्या चाहिए, फायदा चाहिए, बस वीतराग बन जाऊं मैं, इसलिए मुझे जाना है मारासा का व्याख्यान सुनने, बस वीतराग दशा प्रकट हो जाए, बस वीतराग बन जाओ, चाहे वो 10 मिनट के लिए तुम वीतराग दशा में जाओ, उस वक्त शुक्ल लेशा होगी तुम्हारी, याद रखना, ओके। और उस वक्त तुम मोक्ष मार्ग से ही सोच रहे हो, ठीक है।
महाराज के उपाश्रय में गए और किसी वजह से पार्किंग ही नहीं मिली, होता है ना पार्किंग, कार वार की नहीं मिली, जिसकी वजह से 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, वेस्ट हो गए, और व्याख्यान में तुम लेट गए। क्यों लेट गए? क्योंकि पार्किंग नहीं मिली तुमको। 15 मिनट लेट, समायक भी नहीं हो पाई, ऑब्वियसली नहीं हो पाई। अब गुस्सा आ रहा है, गुस्सा किस पे आ रहा है? पार्किंग नहीं मिली। अल्टीमेटली होना क्या चाहिए था? मेरे ही अंतराय कर्म का उदय की वजह से मुझे पार्किंग नहीं मिली, मेरे को 10 मिनट लेट अंदर जाने को मिला, जिसकी वजह से मेरी समायक नहीं हुई। राइट, ये सोच करके समभाव से समायक नहीं भी हुई, जितनी देर वहां पे संवर करके बैठे बैठे। आर वी क्लियर? हाँ, और ये सब हम करते हैं। अगली बार कहीं भी कुछ भी जैन धर्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए? वीतराग दशा। ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया, और मोक्ष मार्ग को यदि आप यूज करोगे तो वीतराग दशा इज द रिजल्ट। ठीक है। सोनल, तुमको बहुत कमर दर्द है, बहुत ज्यादा कमर दर्द है, इतनी दर्द है कि तुम डॉक्टर के पास भी जाती हो, और डॉक्टर ने भी जो इलाज बताया या जो इलाज किया, तो पैसे तो उसने तुमसे भी सोनल 2,000 रुपया ले लिए, और उसने जो दवाई दी उसमें भी 5,000 का खर्चा आ गया, सब कुछ किया, पर फिर भी तुमको रिलीफ नहीं मिल रही है। हाँ, तो गुस्सा किस पे आ रहा है? डॉक्टर पे आ रहा है ना तुमको सोनल। हाँ, राइट। अभी मुझे शुक्ल लेशिया से वीतराग दशा से सोच के बताओ प्लीज। दर्द दिया था इसलिए मिलेगा, समभाव से इसको झेलो, और जब तक वो टाइम रहेगा तब तक झेलना ही पड़ेगा, और जब टाइम खत्म होगा अपने आप दर्द चला जाएगा। अपने दर्द, हाँ, तो इसमें हाय तौबा ज्यादा मचाऊंगी तो और निश्चय रचनाएं हाय तौबा, बढ़ती जाएगी। हाय हाँ, तौबा ज्यादा। ये पेन होता है तो जो लगा सकते हो, जो कर सकते हो करो, बॉडी से करो, पर माइंड से डॉक्टर पे गालियां देना कि डॉक्टर तो साला 2,000 रुपया ले लिया, दवाई के इतने पैसे चले गए, कमर दर्द हो रही है, खाना कौन बनाएगा, ये सब सेंटेंसेस नहीं करना। हम नहीं सोचेंगे। आर वी क्लियर? हाँ, ये जब हम सोचेंगे ना, निश्चय ही हमारी वीतराग दशा प्रकट होगी। और यदि हमारी वीतराग दशा प्रकट हो रही है, हम शुक्ल ध्यान में हैं। ठीक है, तो मैं गंदा सवाल पूछती हूँ आप लोगों से, सुबह से लेके अभी तक वीतराग दशा में कितनी देर रहे आप लोग? चंचल जी, आप कितनी देर रहे सुबह से लेके अभी तक? काफी बार रहते हैं अपन, क्योंकि आप कई काफी चीजें बार छोड़। रहते नहीं हो। आज सुबह से लेके अभी तक आज कितनी सुबह से अभी तक में नहीं थे रही ना? भी थे, थोड़े देर थे। थोड़ी देर थे, तो याद रखना वही टाइम आपका सार्थक था, और वो शुक्ल ध्यान, शुक्ल लेशिया का था। समझ गए हो? हाँ, सोनल तुम्हारा तो नहीं था ना? शोभा जी आपका भी नहीं था ना? आज हाँ, 3 घंटे 3 घंटे। वेरी आज गुड, उत्तराधन सूत्र सुन के आए महाराज साहब से। वेरी गुड। सो आज यदि उत्तराध्यान सूत्र की वाचनी सुन के आए थे, अहोभाव के महावीर स्वामी भगवान आखिरी में ये बोलने के बाद, महावीर स्वामी भगवान सिद्ध भगवंत बने थे, अपने प्यारे श्रावक, अपने प्यारे साधुओं को उनकी आखिरी देशना ये आखिरी में उत्तराध्यान सूत्र में थी। कितना प्यार आया होगा आपको, राइट? सो बहुत प्यार की वजह से भी आपको, महावीर स्वामी भगवान का विनय की वजह से भी आपको शुक्ल ध्यान आया होगा, राइट? बट ये जो ये भी बहुत अच्छा है कि वीतराग का जब आप विनय करते हो तो आप भी वीतराग बन जाते हो, उनके गुण आप में आते हैं। तो ये भी तरीका लक्ष्मी जी बहुत अच्छा है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे अभी तक क्या डिस्कस कर रही थी? कषाय भड़के, 9 कषाय भड़के या 8 कर्म भड़के, 8 कर्म मतलब अंतराय कर्म भड़के, ज्ञानावनी कर्म भड़के, राइट, उदय में आए, तो मैं अपने भावों को गिरने नहीं दूं, रागी नहीं और द्वेषी नहीं बनूं, और वहां पे वीतराग दशा भी प्रकट हो, ये भी कैपेसिटी आ जानी चाहिए मेरे में। ठीक है, आते और वो असली वीतराग वीतराग बनने की साधना है। ठीक है, वो आती है। कर्म है अपने उदय में आते हैं, संभाव रखते हैं तो और नहीं बनते हैं, नहीं तो सब और कुछ बनेंगे। मैंने तो कभी कभी ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी देखी है। एक आदमी था, वेरी यंग, ऑलमोस्ट 50s में होगा, 50 के अंदर, अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका फेस डी शेप हो गया, पूरा फेस में प्लास्टिक सर्जरी हुई, बहुत कुछ डॉक्टरों ने ठीक करने की कोशिश की, पर अभी वो कभी भी सुंदर नहीं बन पाएगा। सुंदर कभी भी, मतलब वो जो नॉर्मल शेप, क्योंकि वो पूरा डी शेप, मतलब आप इफ यू गॉट बर्न, पूरा उसका फेस डी शेप, प्लास्टिक सर्जरी, गॉड नो, सब कुछ खराब। he will never have his original face, right?
सोच के देखो कितने कषाय, कितना होपलेसनेस, कितनी नेगेटिविटी भी जनरेट हो सकती है, राइट। बट महावीर स्वामी भगवान ने मोक्ष मार्ग में क्या बोला? कर्म किया है वही नाम कर्म उदय में आएगा। यदि शुभ नाम कर्म उदय का था, निषेक रचना शुभ की खत्म हो गई है और अशुभ नाम कर्म की निषेक रचना का उदय चालू हो चुका है, तो ऐसा हमारा भी फेस डी शेप हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना, राइट। क्या हमारी टांग नहीं टूटती? कई बार एम्प्यूट करनी पड़ती है ना, लेग्स एम्प्यूट करनी पड़ती है, हाथ करना पड़ता है। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, हमारे तो ऐसा कभी नहीं सोचा है। भैया आप और मेरे जैसे लोगों के ही तो मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि पैर एम्प्यूट करना पड़ता है, हाथ एम्प्यूट करना पड़ता है, कभी गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता है, कभी किडनी में प्रॉब्लम हो गई। हम जैसे आप और मैं, मेरे ही तो इंसान ही तो है ना, राइट। और क्यों करना पड़ रहा है? क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम ये उल्टी सीधी हरकतें करके आए, और करके आए हैं तो कर्म उदय में आए हैं, तो संभाव रखो। आर बी वेरी क्लियर? तो वीत शुक्ल लेशा में वीतराग इज एक्सपेक्टेड, राइट। सो समायक में तो वीतराग आपको जाना ही, संवर करके सो रहे हो उसमें वीतराग इज एक्सपेक्टेड, राइट। यदि आप संथारा कर चुके हो तब तो वीतराग दशा चाहिए ना, राइट। मदन रेखा अपने जो मरता हुआ पति को क्या बोल रही है? मदन रेखा, उसके पति को किसने मारा? खुद के भाई ने ही मार डाला। तो मदन रेखा उसको पहले वीतराग बनाती है, क्या बोलती है? हमने ही कुछ कोई कर्म ऐसे किए थे जिसकी वजह से हमारा भाई हमको मार रहा है। वो ये नहीं बोल रही इस साले को देख लूंगी, राइट। वीतराग बना रही है ना पहले अपने पति को, क्या बोल रही है? कषाय के अंदर धर्म नहीं टिकता है, पहले आत्मा से कषायों को हटाओ, ठीक है। कुत्ता भी बैठता है ना तो जमीन साफ करके बैठता है, वैसे ही आत्मा में भगवान को डालना है, तो आत्मा में से कषायों को साफ करना चाहिए, और वो क्षेत्र विशुद्धि के अंदर कषायों को हटाना चाहिए। तो उसकी मदन रेखा ने क्या बोला? बिल्कुल क्रोध मत करो। फिर उसके पति को टेंशन थी कि मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। तो फिर वो लोभ कषाय का ही तो उदय है। तो वो अपने पति को क्या बोलती है? बिल्कुल भी टेंशन मत करो, हमारे पाप का उदय होगा हम धर्म करेंगे, पुण्य का उदय होगा तो धर्म ही हम, मतलब वही हमको बचा लेगा, हमारी चिंता मत करो, हमको पता है सही बुरे टाइम में क्या करना है, सही टाइम में क्या करना है। सही टाइम में पुण्य ध्यान रख लेगा, बुरे टाइम में पाप के उदय में धर्म हमारी रक्षा कर लेगा, हमको हम धर्म करेंगे, ठीक है। हाँ, एक आदमी था, कौन सा था, सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ की जिंदगी एक दिन में खराब हो गई। रानी ने उसको बुलाया, रानी माँ तुल्य होती है कंट्री की रानी, उसने उसको बुलाया। सुदर्शन सेठ ने सोचा ओहो कुछ काम आया पड़ा होगा इसीलिए मुझे बुलाया गया है। वहां जाके तो एक ही दिन में वो रानी स्यापे करती है और सुदर्शन सेठ पे इल्जाम लगा देती है कि ये तो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था। अब राजा आ जाता है, राजा बोलता है डिसीजन दो। अब वो बोलता है यदि मैं सच बोलता हूं तो रानी मर जाती है, रानी को भी तो मृत्यु दंड मिल सकता है। ये सोच करके सुदर्शन सेठ चुप रहता है और उसको सूली पे मतलब ही सपोज टू डाई नाउ। राजा क्या बोलता है? अब तो तू मरेगा, मतलब सूली पे चढ़ा दो, राइट। उस वक्त भी सुदर्शन सेठ कौन सी लेशा में है, सोच के देखो। और आप होते तो कौन सी लेशा में होते, सोच के देखो। आप होते तो क्या करते? कृष्ण लेशा में। आपके परिवार वाले किस कौन सी लेशा में? कृष्ण लेशा, साला घटिया रानी, घटिया राजा, घटिया डिसीजन, मृत्यु दंड क्यों दिया, ये सब करते हैं ना, कृष्ण लेशा में होते हैं ना। वो श्रावक था, वो क्या सोचता है? कर्म किया था इसीलिए उदय में आया है, इल्जाम लगाया था इसलिए इल्जाम लगा है कि मैं छेड़छाड़ करता हूं रानी के साथ, राइट। हाँ, संभाव से सहन करूंगा। सुदर्शन सेठ के परिवार वाले क्या रास्ते पे खड़े होके नारे लगा रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के कायोत्सर्ग में है। क्यों? है तो अल्टीमेटली कर्म उदय ना, है तो कर्म उदय। कर्म उदय को कौन सबसे ज्यादा बर्बाद कर सकता है? धर्म। सामायिक से बढ़कर क्या धर्म होगा, राइट। ये सोच करके वो भी धर्म कर रहे हैं और सुदर्शन सेठ भी अपने समभावों में है, बट रानी पे गुस्सा नहीं है उसको, राजा पे गुस्सा नहीं है, न रानी पे भी गुस्सा नहीं है, राजा पे भी गुस्सा नहीं है। क्या सोच रहा है वो?
रानी को भी वेद मोहनीय कर्म ले डूबा, कर्म बांध के बेचारी फ्यूचर में बर्बाद होगी, राइट। और जो मेरे पे इल्जाम लगा है वो भी मेरे कर्म उदय है, राइट। हाँ, और राजा ने भी जो गलत डिसीजन दिया वो भी तो अपना राजधर्म ही निभा रहा है ना, जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिली वो भी तो अपना राजधर्म निभा रहा है ना। ये सोच करके उसको क्रोध नहीं है और वो शुक्ल ध्यान में है, वो वीतराग दशा में है। और उस वीतराग दशा में कहते हैं ना सूली का सिंहासन बन गया। मेरा सवाल ये है, क्या आप में आप भी तो श्रावक हो ना? सुदर्शन यदि श्रावक है, सुदर्शन सेठ भी तो श्रावक है, तो तुम भी तो कोई छोटे आदमी नहीं हो ना, तुम भी तो पदवीधारी श्रावक हो ना। हाँ, क्यों अपने आप को भूल गए कि तुम श्रावक हो? फिर हरकतें करते हो पहले गुणस्थान वाले जीवों के वाली हरकतें करते हो। हाँ, कभी मत भूलो। कंचन आंटी जैसे लोग तो आपको पांचवें डायरेक्ट आपको सर्टिफिकेट देती है। कंचन आंटी तुम सब पांचवें गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि श्रावक हो। कंचन आंटी मैं नहीं देती हूँ सबको सर्टिफिकेट, बट कंचन आंटी तो दे देती है ना, राइट। तो प्लीज उस पांचवें गुणस्थान की इज्जत तो रखो। सुदर्शन सेठ जैसी कुछ तो हरकतें कर दो, वीतराग दशा कभी तो प्रकट करो भाई मेरे। समझ में आया? हाँ। और जो वीतराग दशा प्रकट यदि सुदर्शन सेठ उस हालत में कर सकता है, मदन रेखा अपने मरते हुए पति के सामने कर सकती है, राइट। हाँ, अंजना सुंदरी मतलब हनुमान की जो मम्मी थी, पहले पति ने नहीं देखा, फिर सास ने निकाल दिया, फिर माँ बाप ने भी निकाल दिया, बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है? गुफा के अंदर, शेर की गुफा के अंदर जाके पैदा हो रहा है। वीतराग दशा, चाहे रोना आ रहा है, सैड है, पर ब्लेम गेम नहीं है। ब्लेम गेम है साली सास तो होती घटिया है ने, पति तो गाली दो, और माँ बाप भी घटिया है कि नहीं है? हम्म। आप और मैं अपने माँ बाप में गलतियां ढूंढने में कितनी देर लगाती हो? 1 मिनट भी नहीं लगाओगे, है ना। और सास ससुर में तो 30 सेकंड्स भी नहीं लगाएंगे, और पहले से पता है सास ससुर कितने घटिया है, राइट। और पति, सारी गलतियां तो पति ही करता है, हम तो कुछ करते ही नहीं है, राइट। हाँ। सो जस्ट इमेजिन करो हमारा श्रावक पना कहाँ है, क्योंकि हमें वीतराग दशा कहाँ है, पांचवा गुणस्थान कहाँ है। हाँ, जाके कंचन आंटी को बोलो, कंचन आंटी सचमुच दिखता नहीं है हमें पांचवा गुणस्थान, जाके एडमिट तो करो, राइट। फिर आंटी बताएगी कि कैसे पांचवा गुणस्थान टिका के रखना है। वीतराग दशा चाहिए, वीतराग दशा कभी तो स्पर्शो, थोड़ी देर के लिए तो स्पर्शो, राइट, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लक्ष्मी आंटी ने बोला कि मैंने आज जो कि उत्तराध्यान पढ़ा, आज का शुभ दिन था, महाराज का सानिध्य था, तो वो इतना विनय, इतना ज्यादा अहोभाग हो गया। पर क्या रोज आप इतना वीतराग दशा कर पाते हो लक्ष्मी जी? नहीं कर पाते हो। देखो एडमिट कर रही हैं शोभा जी, सुबह से लेके आज तक, अभी तक आपने वीतराग दशा आती है? नहीं आती है ना। इट्स नॉट इजी, आई ऑल्सो डोंट गो इन वीतराग दशा। खासकर कोई प्रॉब्लम हो ना घर में, फिर तो डेफिनेटली नहीं आएगी, ऊंचे नीचे होते। हाँ, तो याद रखना पांचवा आर्य के अंदर सबको प्रॉब्लम है। ऐसा कोई घर है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं? किसी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी में हेल्थ प्रॉब्लम्स है, किसी में बच्चों की प्रॉब्लम है, किसी के माँ बाप की तबीयत खराब है, सब लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना, राइट। फिर भी वीतराग दशा में रहना इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, राइट। Why are you not going into वीतराग दशा is a question I'm asking you. आज के बाद लेशा के बारे में सोचोगे ना, तो वीतराग दशा के बारे में सोचो। एक तरीका तो यह है कि हर कषाय, 9 कषाय और 8 कर्मों के उदय को देखो, और 8 कर्म जो तुमको बोल रहे हैं उनकी नहीं सुन रही, और वीतराग दशा में जाना है, ये करोगे, ठीक है। और दूसरा वीतराग दशा में जाने का तरीका है, जितना ज्यादा सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का विनय करोगे, जो लक्ष्मी आंटी ने सुबह किया, ठीक है, उससे भी शुक्ल लेशा बहुत फास्ट आती है। क्यों? क्योंकि सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का जब हम विनय करते हैं, तो जो कि वो बहुत शुभ है, वो बहुत है, हमारी लेशा भी शुभ हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 तरीके बताएं वीतराग मतलब दशा में जाने के और शुक्ल लेशा के। नेक्स्ट है उपशांत और जितेंद्रिय। व्हाट इज उपशांत? कषाय भड़कते सबके हैं, उनको शांत किया जाता है। याद रखना, वेद मोहनीय कर्म का भी उदय साधु को होता है, श्रावक को होता है ना। शांत करो उनको। आर वी क्लियर? हाँ, कितने लोगों का मन कर रहा था समायक नहीं करूं,
पेन हो रही है, ये हो रहा है, ये कर्म उदय में, ये कर्म उदय में है, राइट? सब कुछ होता है, धर्म छोड़ना नहीं है। जितने भी साल आपके बाकी है, जिंदा बाकी हैं, राइट, इज नॉट गोइंग टू बी अ परफेक्ट लाइफ, गारंटीड। पांचवा आ रहा है, नेक्स्ट है उपशांत और जितेंद्रिय के बाद है, इन परिणामों से युक्त जीव विशिष्ट शुक्ल लेशा के परिणाम वाला होता है। ये सब लक्षण विशिष्ट शुक्ल लेशा वाले मनुष्य में पाए जाते हैं। आर वी क्लियर? तो थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट लेशा के बारे में बोल दिया। फर्स्ट लेशा मोस्टली इस व्यवहार नय से विनय और आगम में आगम में हम धर्म कर रहे हैं, चाहे ज्ञान से कर रहे हैं, चाहे चारित्र से कर रहे हैं। क्लियर? थर्ड लेशा। सेकेंड लेशा पद्म जो लेशा है, उसमें वही जो ज्ञान किया उसी का निश्चय से एप्लीकेशन चालू होता है, चाहे वो ज्ञान हो चाहे वो चारित्र हो, पर उसमें उपयोग रहता है, उसमें अनुप्रेक्षा रहती है। ठीक है? और आदमी में चल छोड़ का एटीट्यूड आता है, छोड़ना नहीं करना, चल माफ किया, चल माफ किया। ठीक है? और जो पहली लेशा में तो टोटल मोक्ष मार्ग ऑपरेट हो जाता है और पूरा वीतराग दशा ऑपरेशनल हो जाती है। ठीक है? तो तीन लेशा ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये आपका होमवर्क है आपको, कि आज आपको तीनों लेशा के बारे में एक डीमार्क कर दो, लिख लो, तेजो पद्म शुक्ल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो। ठीक है? जैसे मैंने बोला है, आप यदि वो भी थोड़ा मेन जार्गन भी रखोगे ना, तो आपको खट से क्लियरली दिखाई दे देगा। मैं भी शुक्ल लेशा में ज्यादा नहीं रहती हूँ, पद्म में भी ज्यादा नहीं रहती, चल छोड़ एटीट्यूड ज्यादा नहीं होता है, ज्यादातर हम लोग तेजो में ही रहते हैं। ठीक है? तेजो इज ऑल्सो गुड लेशिया। ठीक है? तो पर वो फिर भी भगवान के ज्ञान के बाद तो आप पद्म और शुक्ल में जाओ ना भाई, जब जा सकते हो तो जाओ ना, राइट? शुक्ल वीतराग दशा की प्रैक्टिस सब करना, आप और मैं सब करेंगे ना, तो वीतरागी बन जाए। ठीक है? सो आज के बाद ये वैलिड होगा कि लेट्स मेक एवरीबडी वीतरागी। ठीक है? लेट मी ऑल्सो बिकम, पहले राइट? कभी पहले कभी लेशिया के हिसाब से वितराग करने से नहीं सोचा था, पर चल छोड़ और अपने को संभाव से या कषाय नहीं लाना, ये एटीट्यूड तो आता है, पर ये नहीं आया कि हम लेशिया में कौन सी जा सकते हैं। वेरी गुड। ये चीज याद रखना चंचल जी, आप सम्यक दृष्टि हो भी, पर आप कैसे गिरोगे? श्रावक पने में भी तो कृष्ण लेशिया आती है ना, तो कैसे, किन वजहों से आती है? तो आप बोलोगे छदमस्तता के कारण कृष्ण लेशिया आ सकती है सम्यक दृष्टि जीव को भी, राइट? हाँ, फिर प्रमाद की वजह से भी आ सकती है, निर्दयता, कई बार क्रूरता के परिणाम भी आ जाते हैं ना, मेड सर्वेंट नहीं आई, इतने सारे बर्तन धोने पड़ेंगे, तो निर्दयता क्रूरता के परिणाम भी आ जाते हैं। बट आप इनको हटाओगे नहीं और काफी देर तक क्रूरता के परिणाम में रहोगे और छद्म प्रमाद में रहोगे और अशुभ योग में रहोगे, तो आप सम्यक दर्शन भी ज्यादा देर तक टिका नहीं पाओगे चंचल जी, राइट? आप नहीं टिका पाओगे सम्यक दर्शन। आपको सम्यक दर्शन को टिका के रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेशा बेटर करनी पड़ेगी। ठीक है? सो आई आपका फूड होप, वाज वेरी नाइस आंटी। मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं, कितने जन के घर जाते हैं बहुत राग द्वेष होता है, फूड एग्जाम्पल या रेस्टोरेंट्स और में भी जाते हैं। अभी 2 महीने की बात है, मैं एक जन के घर गई, 80% ऑफ द फूड वाज फ्रोजन। एंड मैं बोली इफ यू हैव टू सर्व फ्रोजन फूड तो बुलाया ही क्यों? फ्रोजन इज फूड इज लाइक यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, बस खत्म किया और दे दिया। मैंने इतना राग द्वेष किया है आंटी उसको लेके, and मैंने कभी उसको इस एंगल से सोचा ही नहीं कि मेरे ही कर्म होते थे इसलिए आई वाज सर्व फ्रोजन फूड। ये ऐसा। सोनल, क्या होता है कि हमको ये रियलाइज ही नहीं होता है कि मेरे मेरे साथ कोई सामने वाला वही कर रहा है जो मेरे कर्म में है। सामने वो वाला और लोभ दोनों था आंटी, वो अब ये भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मान भी था और लोभ भी था। मान भी था कि मैं तो ऐसा कभी नहीं सर्व करूं, राइट? और लोभ, दैट आई नीडेड गुड फूड, राइट? लोभ भी तो था ना, राइट? फिर बहुत और भी कर्म उदय भी हो सकते हैं ना, वो दूसरे वाले भी, राइट? वी नीड टू गेट आउट ऑफ इट, वी नीड टू गेट आउट। सुपर हैप्पी दैट आप लोगों ने ये सुना। अगली क्लास में आई एम गोइंग टू वाइंड अप द लेशिया। है नहीं कुछ ज्यादा, देखो गति द्वार है, और कौन सा द्वार है? स्थान स्थिति में तो कुछ भी नहीं है,
बस आयुष द्वार के अंदर मैं थोड़ा पढ़ जाती हूँ। आयुष द्वार मरण समय से पहले समय में परिणित हुए सभी लेशियाओं से निश्चित ही किसी भी जीव की परभव में उत्पन्न नहीं होता है। ये जो आयुष द्वार का सार मैं आपको बता देती हूँ। मरने से अंतर्मुहूर्त पहले लेशिया आ जाएगी, जिस लेशिया में आपको जाना है तो अंतर्मुहूर्त पहले आ जाएगी। इसका मतलब अंतर्मुहूर्त तक वो लेशिया सेम रहेगी, तो अंतर्मुहूर्त में वो चेंज भी नहीं होगी और आप मरोगे और जिस लेशिया में जाना है उस लेशिया में चले जाओगे। दैट इज द आयुष द्वार वाला वो ये बोलता है। और उपसंहार क्या बोलता है? उपसंहार मतलब लास्ट लाइन क्या बोली है? इसलिए इन लेशियाओं के अनुभवों या रस विशेष को जानकर साधु अप्रशस्त लेशिया को छोड़कर प्रशस्त लेशिया को धारण करे, ऐसा मैं कहता हूँ। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं प्लीज प्रशस्त लेशिया में रहो, अशुभ लेशिया में मत जाओ। महावीर स्वामी भगवान का कहना मानो, अच्छे प्रशस्त 3 लेशिया में रहो और उसके रहने के मैंने आज आपको तरीके बता दिए हैं। अशुभ लेशियाओं में से निकल जाओ, ठीक है। आई होप आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मेरा लेशिया का टॉपिक पूरा मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई केस स्टडीज भेजना है तो मुझे पर्सनली भेज देना। मेरे पास इनफ मैटर हुआ तो मैं एक क्लास और कर लूंगी, नहीं तो आई एम गोइंग टू स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, लेशिया का टॉपिक खत्म हो गया। आई एम श्योर आप प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छी 3 लेशियाओं में रहने के लिए, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, प्रणाम जी।